आती होगी उनके नाम, वो एडिट करने में दिक्कत आती है। तो 1 2 3 4 के नाम से जो भी साथी जुड़ी हुए, प्लीज अपना परिचय दे। 1 2 3 4 बमकेश के सर। नाम से। बम जी बमकेश सर। सर। जी सर। जी बम सर। বঙ্কেশ স্যার, অমরেশ বিশ্বাস স্যার জুড়ে ছিলেন আমাদের বাংলাতে, কিন্তু কথা বলতে পারেনি। হিন্দি পোর্টালে জুড়েছে, ওনার পরিচয়টা একটু নিয়ে নিন। অমরেশ বিশ্বাস। सर 1 2 3 नाम से सर एक बार आइए सर, अपना परिचय दीजिए। 1 2 3 4 के नाम से सर वीडियो खुला हुआ है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, सभी को जय भीम। जय भीम सर। आवाज पहुंच रही है मेरी सर? जी 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 सर, बहुत अच्छा पोस्ट है सर मैं सर। सिंह, होम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, और सर मैं असिस्टेंट टीचर हूँ शाहजहाँपुर में। जी सर। सर लिंक कहाँ से मिला, कब से जुड़े हैं सर आप? जी सर, कल से जुड़े हैं। वे वेद प्रकाश सर जी है ना, तो उनके थ्रू जुड़े हैं सर। जी सर। आपका नंबर एक बार बता दीजिए सर। 76 76 68 68 0032 0032 96। 96। ओके, थैंक यू सर, जुड़े रहिए सर। आपके आज के विषय के बारे में पता है सर? जी सर, आपने अभी वो बताया कि बहुजन समाज क्यों पिछड़ा हुआ है और क्यों मतलब बिखरा हुआ है, और इसको जोड़ने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, और कौन है जो, जी सर, आपका इस बारे में क्या? जी और कौन है जो बहुजन समाज को जुड़ने नहीं दे रहा। जी, इसमें सर आपके कुछ विचार है? बताइए सर। राजवीर सिंह सर। राजवीर सिंह सर। सर का माइक तो अनम्यूट। 1 2 3 4 के नाम से सर आपका वीडियो खुला है, प्लीज आपका माइक अनम्यूट करें सर। आपने परिचय दे एक बार सर, सुन पा रहा है सर? माइक खोले अपना माइक। जो नीली शर्ट टी शर्ट पहने स्क्रीन में बैठे हैं, टच करें। नीचे लेफ्ट में माइक का निशान है, जिस पर लाल लाइन खींची हुई है, उस पर टच करें आप, खुल जाएगा। हेलो। हाँ बोल, आप बोल। जी सर। नहीं, फिर बंद हो राजवीर गया, सिंह सर। फिर बंद हो गया, दोबारा खोले। नहीं खुला है। अनम्यूट का वो आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, उस पर अनम्यूट पर टच करिए। अनम्यूट को टच कर दिया है सर। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है राजवीर सिंह सर, आवाज आ रही है। आपसे नहीं, 1 2 3 से जुड़े हैं एक साथ ही। ठीक है, हमारा पहले राजवीर सिंह सर। जी सर, राजीव सर आप बताइए सर, आपके आवाज के बारे में आपका कुछ सुझाव। सर आवाज आ रही है क्लियर? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। तो सर इसमें ना जो बेसिक समस्या है, पहले वो अपने समाज से शुरू होती है। जी सर, उसमें ना बताएं अब सर। इसकी अगर बेस तक जाए, जैसे हम अपने माहौल की, अपने गांव की बात बताएं, तो जैसे मतलब हमसे पहले जो लोग थे हमारे समाज के, जैसे सरकारी जॉब में पहुंच गए। आवाज आ रही है सभी को? जी सर, जी सर, आ जी रही जी है। आ रहे हैं सर, बताइए सर, बहुत अच्छा आ रहा हाँ। है। तो जैसे मतलब वो जिनके यहाँ 2 3 पीढ़ी सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो वो ना जो अपने समाज, जो हमारे समाज के जो महापुरुष थे, जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत काम किए, मतलब बहुत संघर्ष किया, और वे उनको भूलकर एक रॉन्ग वे अपना लिया उन्होंने, और अब जो अपने समाज के महापुरुष थे उनको भूल गए। अब जैसे हम लोग थे कि पहली बार मतलब हमारे अपने परिवार या बात बताएं, तो हमारे परिवार में पहली जॉब मेरी है सर। जी सर। तो जॉब लगने से पहले हम अपने महापुरुषों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान गए थे। अब जैसे हम अपने महापुरुषों के बारे में उनके सामने कोई बातें रखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका ईको हर्ट हो रहा है, आत्मविश्वास को जी ठेस पहुंच रही है। तो अपने समाज में सबसे बड़ी तो समस्या ये है सर।
लेकिन जो आजकल के जो युवा है वो इसके प्रति जागरूक हैं, और जो हमसे पुराने थे मतलब जो ओल्ड एज है, तो वो ये मान लो कि उनकी ईगो ठेस पहुंचती है अगर हम उनसे हटके कोई नया काम करते हैं या अपने महापुरुषों द्वारा बताए गए परंपरा को फॉलो करते हैं, तो उनको बहुत ठेस पहुंचती है, और इसमें थोड़ा सा मनमुटाव भी हो जाता है। तो अभी तो सर इतनी बात बता पाऊंगा मैं, इतनी थोड़ी नॉलेज थी। थैंक यू सर। सर आपके पहले ये जो बात आपने रखा है, पहली बात तो ये जो दिक्कत है, जो भी परेशानी आ रहा है, ये हमारा अंदर ही है, हमारा लोगों का अंदर है, हमारा अंदर खुद ही है। इसकी वजह से हमें सबसे बड़ा बाधा आ रहा है। ठीक है सर, आपके बात को हम रखा है, और आगे और भी साथी इस बात पे अपना विचार रखेंगे, फिर आगे अभी हम इसके ऊपर चर्चा करें। हैंड कि रेज है आर अभी। आर आर के के आर आर के सर कोई है एंड से। आर के आर सर आइए, अपना परिचय दीजिए पहले। आपका हैंड रेज भी है। संगम नोएल आवाज आ सर। रहा है सर? बस जी रंजीत आवाज आ सर बताइए, आप पूरा नाम पे हाँ, जोड़िए सर। जी। अच्छा ठीक है। मैं रंजीत कुमार राय, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल से। बहुत बहुत साधुवाद सर। सर आज का जो विषय है वो तो लगभग वही आ रहा है कि दोस्त हमारा अपना है, और मुझे लग रहा है कि जो काम हो रहा है ये तो टाइम लगेगा सर। और हम जो लोग जुड़े हैं, जैसे ब्योमकेश सर बहुत दिनों से जुड़े हैं, उनका जो कॉन्सेप्शन है वो क्लियर हो चुका है। लेकिन बाद में जो लोग हम जुड़े हैं, तो अपने कंसेप्शन पहले क्लियर होगा, उसके बाद हम दूसरों को बोलेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता है सॉन्ग का काम जिस तरह चल रहा है उससे घबराहट होने का कोई ये नहीं है। काम हो रहा है और इसका असर पड़ रहा है सर, बहुत लेकिन बहुत साधुवाद। वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं वो लोग अभी यहाँ के पूरा जोड़ने के लिए अभी तय नहीं है, लेकिन सोच रहा है सर। ये जी एक सर, ये परिस्थिति मुझे लग रहा है कि सर अगले दिन ये लोग जोड़ेगा सर। बीच में आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए। हमारा जो बोलिए। बहुजन समाज है, इसको इकट्ठा होने के लिए कौन रोक रहा है सर? इसको इकट्ठा होने के लिए हम ही अपने आप को रोक रहे हैं सर। जी सर, हमारे तो जो इसको मानसिकता है हाँ वो ऐसा है कि आ, एक तो ये है कि अभी जो हम भ्रमण संस्कृति इतना दिन अपनाया है, जी उसको छोड़ने के लिए अभी तो पूरा पूरी तय नहीं है। कैसे? इस कारण से है कि परिवेश परिस्थिति जो है, जैसे हम छोड़ते हैं लेकिन हमारे परिवार नहीं छोड़ते हैं। हमारा परिवार उसमें हमारे साथ आते हैं, लेकिन हमारा जो प्रतिवेशी है वो नहीं आते हैं। ये एक परिवेश परिस्थिति बाधक बन जाता है। तो तो सर लगता है ये धीरे धीरे होगा। तो सर हम इकट्ठा नहीं होंगे। जब इकट्ठा नहीं हाँ। हुए तो क्या हमारे हक अधिकार बच पाएंगे क्या, या कोई दूसरा रास्ता है इसको बचाने के लिए? अभी तो शायद नहीं है सर। हम लोगों को इकट्ठा होना ही जरूरी है। जी सर। तो मैं जो विश्वास करता हूँ कि ये काम हो रहा है, लोग धीरे धीरे इकट्ठा होंगे सर, और जी कोई सर, रास्ता नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू साधुवाद सर। सर सर आपका। रंजीत सर, आप जब हमें इकट्ठा होने में जब हमें दिक्कत नहीं है, हम अपने आप रोक रहा है, तो कोई बाहर से कोई जब रोक नहीं रहा है, क्यों फिर हम इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा है? और हमारा इकट्ठा होने के माना किसने, जब कोई नहीं कर रहा है तो हम खुद क्यों इकट्ठा होने को नहीं रहा है? इकट्ठा होने में क्या फायदा नहीं है? क्या इकट्ठा होने में अपने आप को रोक रहा है, क्या अपने को इससे दिक्कत आ रहा है? अभी जो हमारा जो संस्कृति है अपना, समन संस्कृति है, ये संस्कृति तो हम भूल चुके हैं। ये सिलेबस में नहीं है। तो हम लोगों को किताब पढ़ना है, समन संघों के जोड़ने के बाद उसको जानना है, उसके बाद ना लोगों को बोलना है। तो इसलिए जी टाइम सर। लगेगा शायद। जी सर, बहुत बहुत काम तो साधुवाद हो सर। रहा है आपका नंबर बता दें सर। संगम में। आपका मेरा नंबर रंजीत कॉन्टेक्ट। कुमार राय, कॉन्टेक्ट 97350 97350 60 60 909। 909। क्या करते हैं सर आप? मैं स्कूल में काम करता हूँ सर। अच्छा, बहुत बहुत सर साधुवाद सर। टीचर है, रंजीत सर टीचर है। जी सर, टीचर है। अमरेश कुमार सर आए प्लीज सर।
अमरेश कुमार सर। संगम नवामी सर। আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে, অনেকদিন তো ছিলাম না, কিভাবে জুড়তে হবে। আপনার আমার কথা কথা শোনা শোনা যাচ্ছে তো? আচ্ছা আচ্ছা, হুম, কথা শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলুন স্যার। अच्छा, संगम नमामि सभी को जो है सादर प्रणाम। मैं बहुत दिन बाद जो है जुड़ रहा हूँ। ऐसा मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं है जिसके वजह से मैं रेगुलर जुड़ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं अपना दिल दिमाग से जो है हमेशा समन संघ के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, और मैं हमेशा चाहता हूँ समन संघ जो है आगे बढ़ता रहे। लेकिन जो रंजीत राय साहब जो बात बताया है, मैं भी उनके साथ कुछ हद तक सहमत हूँ, जो कि जो समन संघ के बारे में या समन जो कल्चर है उसके बारे में हमारे बहुत सारे लोग जो है अच्छा तरह से वाकिफ नहीं है, क्योंकि जो है हम समन संघ से जो है या समन कल्चर से जो है काफी दिन जो है ऐसे संस्कृति के तले में जो है पल रहे हैं, हमारा पालन हो रहा है, जो हम उस संस्कृति के बारे में अच्छे तरह से जो है हमारा नाता मतलब उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो समन संघ के बारे में जो है हमारे लोग जो है, हम जो समन है हम जानते हैं जो है हम समन है, और हमको समन संस्कृति को जो है फॉलो करना चाहिए। तो हम तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है हमारे हैं जो उसके बारे में जानते नहीं है, और किस तरह से जो है जल्द से जल्द उन लोगों के बीच हम लोग पहुंच सकते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग को कोशिश करना चाहिए। विश्वास सर, हाँ सर। इसका मतलब है अभी हमको जानकारी नहीं है। हाँ सर, अगर ऐसा जो बोला ना रंजीत राय साहब जो है, जो हमने जो पढ़ रहे हैं, जो हम जो है जो किताब वगैरह पढ़ते हैं, या हमारे आस पड़ोस में जो अगल बगल में जो चीज मिलता है, तो उसके द्वारा जो है हम अपना संस्कृति के बारे में उतना जान नहीं पाते हैं, जिसके वजह से जो है हम उसके साथ जो हमारा जो नाता जिस तरह से होना चाहिए, जितना लगाव होना चाहिए, वो लगाव बहुत लोगों का जो है नहीं है। जो हम लोग जो जान चुके हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो तो जो है उसी रास्ते में जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो है बहुत है, जो हमारा हम जानते हैं, जो इस समाज के जो है 85% 90% लोग जो है हमारे ही है। लेकिन जब हम इकट्ठा जब कहीं पे होते हैं, तो उतना लोग जो है उसमें शामिल नहीं हो रहा है करके देख पाते हैं हम। जी सर, जी सर। इसका मतलब हमको जानकारी और बढ़ानी चाहिए, हमको ये जो है समन संघ के बारे में लोगों को बताना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए सर। हाँ, जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो जानते नहीं है उन लोगों को मतलब बताना जरूरी है। और सर, तो वो जो है उनके जो भ्रांति है, जो उनके दिमाग में जो भ्रांति है, जो नहीं करना चाहिए जो कर रहा है, तो वो किस तरह से जो है उनको, वो जो भटके हुए लोग हैं उनको सही रास्ते में किस तरह से लाया जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं सभी लोग। लेकिन उन लोगों के ऊपर भी असर कैसे हो सके, तो उसके बारे में देखना चाहिए हम लोग को। योगेंद्र सर। यस, अनिताराज बहन जी भी आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जी सर, संगनमामि सर सभी को। बहन जी, अपना परिचय भी दे दीजिए। जी सर, मैं समण अनीता राज सिंह, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, और संघ से शुरू से जुड़ी हुई हूँ और संघ के लिए पूरी तरीके से समर्पित हूँ। संगनमामि। थैंक यू बहन जी। बहन जी भी हमारे साथ है आज एंकरिंग में, सहयोग करेंगे। और आज के विषय के बारे में हेमराज सर जी आए। हेमराज सर। संघ को नमन, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी सर, जी सर, संगनमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। संगनमामि सर बताइए। जी सर, मेरी आवाज है सर? जी जी, आ रहे, आवाज आ रहा है। हेलो संगनमामि सर, संगनमामि। आवाज आ रहा है चर्चा सर। का विषय है कि हमारा इकट्ठा होने से कौन रोकता है। मैं
मैं सर ये कहना चाहूँगा कि हमें रोकता है हमारा मन, हमें ना सुनने की आदत, हम नहीं सुनते, अपने महासमणों की बात नहीं सुनी, हमने अपने संतों की बात नहीं सुनी, जो बार बार कहते हैं, अपने हर शब्द में कहा, अपनी वाणी में कहा, अपनी देशनाओं में कहा, शिक्षाओं में कहा कि इकट्ठा रहना, झुंड में रहना, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम शिकार नहीं होंगे, तुम किसी के चंगुल में नहीं फंसेंगे, तुम्हें को फंसा नहीं सकेगा। तो हमारी जो एक दूसरे के साथ ईर्ष्या की भावना है, हमारा जाति जाति में टूटे रहना है, अपने को ऊंच नीच में फंसाए हुए हैं, हम अपने ही लोगों के अपने लोगों का मदद नहीं करते, सहयोग नहीं करते, बल्कि ये समझते हैं यदि किसी के साथ जुर्म जाती हो जाए, किसी को परेशानी आ जाए या कोई कमजोर पड़ जाए तो हम समझते हैं मजा आया इसको। बस यही भावना हमें जो है इकट्ठा होने से दूर करती रही। और दूसरी बात कि हमारे एक समय ऐसा आ गया कि संगठनों ने इसका फायदा उठाना शुरू किया और संगठन बने, उन्होंने भी कोशिश करी कि जन जागृति की जाए, सफल हुए, लेकिन वो भी अहम भाव से भरे रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे, समण समाज को ही कमजोर करते रहे और उन्हें जो संघ में है ये इकट्ठा होने की बात नहीं तकलीफ करी। और दूसरे बात मैं ये करूंगा कि हमारा जो अब का समय है, जैसे दूसरा प्रश्न है कि हमें अपने इकट्ठा हो से बेहतर कोई योजना है? मैं कहूंगा कि दुनिया में संघ सेवा से बड़ी कोई योजना नहीं। जो संघ की ताकत समझते हैं, संघ में रहते हैं, वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं, अपना सुख अपने सुरक्षित कर लेते हैं। इसके उदाहरण कई हैं, कई हो चुके हैं भारतवर्ष में भी। और मैं ये कहूंगा कि चोर भी तभी ताकतवर बनते हैं, चोरी कर पाते हैं जब वो इकट्ठे होते हैं, संघ में होते हैं। डाकू भी, आक्रमणकारी भी, और जो भारत देश आजाद हुआ वो भी संघ से ही आजाद हुआ। और जो आज के समय में कोई भी जो प्रभुत्व अजमाए हुए हैं वो भी संघ के कारण ही है। जिस समाज ने हमारे 90% 92% जो है हमारे संसाधनों को छीन लिया है वो भी संघ के कारण ही है। उनकी सांघिक एकता है, हमें भी अपनी सांघिक एकता को समझना है, तभी हम अपना भला कर पाएंगे, पीढ़ियों को बचा पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। संगन मामी मेरे बात में त्रुटि हुई हो, किसी को ठेस लगी हो तो माफी चाहूंगा। संग माँ मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संगन मामी, जय भीम नमो। व्योमकेश सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। जितने को होस्ट हैं उनसे निवेदन है कि कोई आदमी किसी को एंटर नहीं कराएंगे, सिर्फ एक एंकर एंटर कराएंगे और बाकी करेंगे। योगेंद्र सर कराएंगे। संगम नवामी। जी ठीक है सर, ठीक है सर, जोगिंदर सर कराएंगे। एक हम हैंडल देखना है, हैंडल जो रह जाता है तो उसके ऊपर एक किशोर पकड़े सर, अनिता राज बहन जी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, इसे भी मैं तो नोटेट भी कर रहा हूँ जो भी आ रहा है। ठीक। अच्छा, इस बीच जो कोई नए साथी जुड़े अपना परिचय देना चाहते हैं और इस विषय पर कुछ बात रखना चाहते हैं, आइए कृपया। पर विषय को और दो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई साथी अभी नहीं और भी आए हुए। तो आज का हमारा जो विषय है ये है बहुजन समाज इकट्ठा क्यों नहीं है और कौन रोक रहा है इकट्ठा होने से, क्यों रोक रहा है। तो क्या बिना इकट्ठा हुए अपने अधिकार सम्मान प्राप्त करने का और कोई सुरक्षित रास्ता है? इकट्ठा होकर, बगैर इकट्ठा होकर क्या हमारा कोई और भी कोई सुरक्षा रास्ता है, वो भी बताएं। और इस विषय में जो भी साथी अपना बात रखना चाहते प्लीज अपना हैंड रेज करें प्लीज। प्लीज अनावश्यक कोई भी साथी माइक अनम्यूट ना करे। योगेश सर ये भोपाल सिंह को लीजिए, बार बार माइक खोल रहे हैं, इनको एक बार बुला लीजिए।
भोपाल जो भी सिंह सर साथी आइए। कुछ बोलना चाहता है आइए सर। भोपाल सिंह सर आइए, कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके माइक खुला और डॉक्टर राजेश सागर सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश सागर सर को बुलाओ। संगम नमामि संगम सर राजेश सागर, बड़ी जी। उत्तर प्रदेश। मैं बेसिक में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और काफी दिनों पहले मैं जुड़ा था, लेकिन बीच में किसी कारण से मैं नहीं जुड़ पाया और काफी समय के बाद में, कई महीनों के बाद में आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ। आज का जो विषय है, बहुजन समाज कैसे इकट्ठा हो और क्या कारण है जो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, इसके बहुत से कारण समझ में आते हैं। एक तो बहुजन समाज जो 85% जातियों में जनगणना के हिसाब से बताया जाता है, उसमें जो जातिगत विभेद है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। चाहे उसमें एससी की जातियां हों और चाहे ओबीसी की जातियां। विशेष तौर पर ओबीसी में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें बहुत जाति विभेद पाया जाता है। जैसे एक दूसरे के यहाँ खाना नहीं खाना, छुआछूत उनके अंदर इतनी भरी हुई है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके बैठना उठना, इस तरह तक की भावनाएं उनके अंदर, खाने पीने को छोड़िए, बात करने तक की उनके अंदर लगता है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कुछ जातियां ऐसी हैं, आपको बड़ी महीन जो है जातिवाद मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति इन चीजों को छोड़ चुका है। वो अपने जोड़ना चाहता है, लेकिन वो लोग मनवादी विचारधारा से इतने प्रभावित हैं कि वो उनसे जुड़ना ही नहीं चाहते, उनकी बात को सुनना नहीं चाहते। अगर ये चीजें जब रहेंगी और इनको कैसे दूर किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा जो व्यवस्था है उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारे जो महापुरुष हैं उनको हमको पढ़ना पड़ेगा। और जो मानसिक जो है, एक तरह की ये भी एक विकलांगता है, जैसे हमारी शारीरिक विकलांगता होती है, तो मानसिक विकलांगता ये लोगों के दिमाग में घर कर गई है। पुराने लोग हैं वो नहीं जुड़ने देते, उनसे दूर रहिए। ये लोग इस तरह के बरगलाते हैं, इस तरह की भावनाएं पैदा करके तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो एक समय वो आएगा कि हम लोग आपस में बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और कहीं अगर कोई इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई इनको तोड़ा जाए, या कोई ऐसी ताकत बीच में आ जाती है जो कहीं ना कहीं हमें जोड़ने में जो है दूर करने की कोशिश कर रही है। ऐसी ताकतों को हमें समय रहते हुए भांपना होगा और उनको उस बात को वहां पहुंचाना होगा, उनके दिलो दिमाग पर वो चीज को जो है घर करना होगा कि जिससे हम लोग आपस में जुड़ जाएं। जैसे मान लीजिए वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं हमारे देश में, यदि अगर संविधान बचाना है तो हम लोगों को इकट्ठा होना होगा। हमें राजनीतिक जो है विचारधारा से इतर हमको चलना पड़ेगा कि हमारा संविधान कैसे बचे, हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, ये देश हमारा है, हम इस देश में किस तरह से अपने को सरवाइव कर पाए, आने वाली पीढ़ी कैसे हमारी सरवाइव कर पाए। दूसरा, जैसे अभी कोई भाई थे, उन्होंने कहा कि पुराने जो लोग हैं जो पहले नौकरी में आ गए थे, हम लोग युवा हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, उन लोगों ने हो सकता है ना पढ़ा हो। तो हम अगर इस तरह की विचारधारा रखेंगे कि हमारा जो समाज का व्यक्ति है, जो पहले उसने कुछ, हो सकता है कि किसी कारण से उसके पास कोई हमारे जो है साहित्य ना रहा हो, हमारे महापुरुषों के बारे में उसको जानकारी ना हो। कई बार ऐसा है किताबें नहीं है लोगों के पास में, आज भी हैं, वो अपनी अलग दुनिया में राजेश राजेश सर आपके बीच जी। में एक बार टोकता हूँ सर। आपने एक पॉइंट रखा पहले सर, आप डॉक्टर राजेश सागर सर, आप पेशा में क्या है सर, डॉक्टर है क्या? मैं अ, मैं अध्यापक हूँ, पीएचडी हूँ सर मैं। ओके सर, थैंक यू सर। पहले सर यहाँ पर एक आपने एक अच्छा पॉइंट रखा है, जो हमारा ये अलग अलग जाति का वो जो भेद है, अलग अलग जातियों में बटे हुए, इसमें जो जी ये विचार है जो बांटने से हमारा इकट्ठा होने में बहुत सारे ये रुकावट आ रहा है, रोक रहा है। तो इस पॉइंट पे जी मैं हम बात करते हैं, यहाँ पे जितनी भी साथी है सिर्फ 82 लोग है तो हमारा साथी है। जी तो इस बातों में, आपके बातों में कितने लोग सहमत है? जो एक अच्छा सर ने एक बात रखा है, जो हमारे जो जात व्यवस्था है, अलग अलग जाति में जो बटी हुई है, जात की बात विचार करते, तो उसी में हमें ये बाधा आ रहा है ये इकट्ठा होने में। एक इसके ऊपर जी कितने लोग सहमत है इस बातों में? तो आइए सर, कोई भी साथी यहाँ पर इस बात में
कुछ बात रखना चाहते हैं? क्या असहमति है किसी में ये बातों पे? इस विषय में किसी का कुछ बात रखना है? आज का विषय के बारे में कुछ किसी का इसमें कोई क्या जो चर्चा है, इस चर्चा में कोई हमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, हमें रोक नहीं रहा है इकट्ठा होने से? और इकट्ठा जो होने से जब हमें रोक नहीं रहा है कोई, जब इकट्ठा हम इसके लिए जिम्मेदार है, तो इसके ऊपर क्यों हमें अब तक की इतनी 74 सालों में हम लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहा है? जब बाधा ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। द्वारका प्रसाद सर, आइए सर। संगम नमामि सर। संगम सर। धन्यवाद सर। सर मेरा निवेदन ये है कि जो ओबीसी वर्ग में जो अपने आप को जो सुपरलेटी जो समझते हैं ना, वो अभी तक स्वाभिमान के कारण जीना चाहते हैं कि हम एससी 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 एसटी का जो वर्ग है उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। ये उनको क्या है कि अभी तक भी समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ प्रदेश में, तो अन्य प्रदेशों की मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जब भी हम ओबीसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम तो भाई हमारा तो सिद्धांत ही दूसरा है, वो है वो है। तो मैं ये विशेष तौर से ओबीसी और एसटी समाज के वर्ग के लिए कहना चाहूँगा कि वो अभी भी अपने स्वाभिमान में अपने आप में जीना चाहता है जी, जबकि उनको संविधान के कारण से ही ये सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। तो ये कई बातें बताते भी हैं, परंतु उनके समझ में नहीं आया, अपने अभिमान में ही जी रहे हैं अभी तक। ये बात काफी हद तक ठीक है। जी द्वारिका प्रसाद सर, आपका मतलब ये है कि जो जाति भेद है वो कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट करता है हाँ जुड़ने के जी लिए, सर। और आपने एससी कैटेगरी छोड़ दिया क्योंकि एससी में भी ये बहुत सारा भेद है आपस में। तो जी जो अभी द्वारिका प्रसाद सर ने जाति भेद बताया है, इस पर अपने अपने विचार दें, अपने अपने हैंड रेज करें। क्या ऐसा है जाति भेद के कारण हम इकट्ठा नहीं हो रहे? अपने अपने हैंड रेज करके बताएं सर। इकट्ठा होने के लिए क्या जाति कारण है इसका? हम जातियों बटे हुए हैं, जातियों के बीच में जो दीवार खिंची हुई है वो कितनी बड़ी है? अपने अपने हैंड रेज करें और बताएं तेजी से। सुरेश सब्रवाल सर, सर आए सर। जी सुरेश सब्रवाल सर। जी, मैं समर सुरेश सब्रवाल, हिसार हरियाणा से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ सर। संघ को संघ नमामि संघ नमामि संघ नमामि सर। ये मेरे से पहले भी वक्तव्य जो एक शब्द में ही बोल दिया वो बात सही है कि अभी हमारे इतने सालों से जो जाति का एक जहर घुला हुआ हमारी नसों में, हमारे खून में, वो एकदम निकल नहीं रहा है। और हमारा समर संघ 3 साल का बच्चा है, तो और फिर भी बड़ी जोर से एक नदी की तरह बह रहा है, तेज नदी की तरह। तो धीरे धीरे उस जहर को साफ कर रहा है सर। ये बात सही है कि जाति का जो अंदर जहर घुला हुआ है वो धीरे धीरे निकलेगा। वो भी एक कारण है जिसके कारण इकट्ठा नहीं हो पा रहे। जिस प्रकार से कुछ अपने अपने सबके मंतव्य यानी मन भी कुछ अलग अलग हैं, उनमें जाति का ही नहीं, उनमें वार्तालाप करने का भी, उसमें संघ का भी, उसमें पार्टी का भी, उसमें संगठन का भी, ये सभी मेल जोल आकर के रुकावट बनता है इकट्ठा बैठने के लिए, जाति के लिए या इकट्ठा होने के लिए भी। जैसे प्रकार से हम कल जब एक गुरु रविदास मंदिर में जा रहे थे और वहां बुद्ध पूर्णिमा भी की जा रही थी हमारी, तो सामंत संघ की टीम भी गई। तो वहां हमने कोशिश करी अलग अलग तरीके से समझाने की, एक एक को बैठाकर, दो को बैठाकर, या जिस प्रकार से प्रिया सर ने बहुत सौ को बता समझाया। तो हम अपने लेवल पर एक एक बंदे को लेकर के जो भी हमें मिल पाता उसको समझाने की कोशिश की। तो मैंने और जेपीएस बोध सर ने, चार से हम है, कोशिश करी एक बुजुर्ग को समझाने की। तो सबसे पहले मैं ही उनको बता रहा था, तो उन्होंने कहा ये संघ ही हमें बिगाड़ रहा है, ये संघ शब्द आना ही नहीं चाहिए, ये संघ ही तो हमने पीछे ले जा रहा है, तो इसको जनसंघ करो। तो उनके बोलने में, उनके दिमाग में एक ऐसी चीज भरी है, नहीं ये संघ खराब चीज है, जनसंघ बढ़िया चीज है।
यानी संघ शब्द नहीं आना चाहिए, पार्टी आ जाए, जितनी भी पार्टियां बनी है राजनेताओं की, बोला इन्होंने किसी ने भी नहीं लगा रखा संघ, तुमने क्यों लगाया? तो उनके अंदर अभी ये बातें निकली नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है संघ क्या है, पार्टी क्या है, संगठन क्या है, तो जाति क्या है। वो उनको दूर करने में टाइम लग रहा है, लेकिन सब्रवाल अगर सर, आधा एक घंटा हमें ठीक मिल है जाता है तो सब्रवाल सर बात ठीक होने है। की, सब्रवाल सर करने की। हाँ आपकी सर, बात संगम आपकी संगम सर आपकी बात आ गई है। अगले जी हैंडरेज सर। लेते हैं सर, किशोर पगार सर, जो अगला हैंडरेज है उसको लीजिए, इनको बाद में लेंगे, सब्रवाल सर को अभी ब्रजमोहन सर का हैंडरेज है सर। और ब्रिजमोहन सर जो भी साथी ना अपना शॉर्ट में रखे, 2 से 3 मिनट के अंदर, इतने बहुत सारे साथी है तो अपने अपने सभी बात को रखे, फिर नेक्स्ट बार हम दोबारा ले सकते हैं इसके ऊपर। जी सर। ब्रिजमोहन सर, इसमें- आइए सर, आपका हैंडरेज है सर, ब्रिजमोहन सर आइए। ठीक है सर, ब्रिजमोहन सर का माइक नहीं खुल रहा है अभी शायद। उदयभान सर, उदयभान सर, खोले सर माइक खोले सर, ब्रजमोहन सर माइक खोले। ब्रजमोहन सर माइक खोले अपना। हेलो, हाँ खुल जी रहा सर। है। आइए आवाज अब। जी जी ये आ आ रही रही। है। हाँ, ये वहीं से को होस्ट ही कर रहा है, आस्क यू स्टार्ट योर वीडियो, वहीं से हो रहा है। चलो चलो ठीक है सर। मैं बोलूं सर? जी वीडियो सर, जी जी सर, जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर। खोलो, व्योमकेश सर वीडियो खोलो अपनी। ब्रिजमोहन सर ब्रजमोहन आपका सर, वीडियो खोलिए सर। ब्रजमोहन सर आप वीडियो खोलिए। चलो रहने दो, नहीं खुल रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है। वीडियो वीडियो खोलिए ब्रिजमोहन सर। नहीं खुल रहा ना सर? आपके तो खुला हुआ है। ब्रिजमोहन सर का वीडियो खोल दीजिए सर। व्योमकेश विश्वास सर, सर वीडियो जी खुले सर। हुए हैं, वीडियो खोलो आप। व्योमकेश विश्वास सर। नोटिफिकेशन जा रहा होगा, उससे खोल लखपत लीजिए। लखपत सिंह सर रुकिए अभी जरा। अच्छा सर, ठीक है सर। चलिए बोलिए, ब्रजमोहन सर बोलिए, कोई बात नहीं, नेटवर्क का इशू। ब्रिजमोहन सर, ब्रिजमोहन सर कंटिन्यू सर। सुन पा रहा है सर? आ गया, वीडियो भी आ गया उनका। हाँ बोलिए। खुल गया वीडियो सर? भी आ गए। जी 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 कंटिन्यू। दोनों आ गए, आवाज आपके, वीडियो भी आ गए। सभी को संगा नवामी। संगोनो है सर। जो विषय अभी चल रहा था कि संघ को जोड़ने के लिए, सभी को जोड़ने के लिए क्या जातियां बाधा बनती हैं? सही बात है, जातियां बाधा बनती हैं, जातियां भी हैं, आर्थिक तौर पे भी है, राजनीतिक तौर पे भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। संघ से जुड़ने के बाद में हमने ये जाना कि कौन कौन सी चीजें ऐसी रही जो पिछले जो 70 साल का आजादी के बाद में जो हमारे सिस्टम में जो हम लोगों को पीछे लेके गई हैं, या जिन कारणों की वजह से हम लोग पिछड़ गए, एक दूसरे से नफरत करने लगे, उसमें चाहे उसमें सबसे प्रमुखता से जातियां ही, मैं मानता हूं कि ये विशेष तौर पे एक ऐसी भाई का काम समाज में वो कर रही है जो एक दूसरे को हमें जोड़ने में दिक्कत कर रही है। जहां तक समाज को जोड़ने की बात है तो उसमें जब तक, क्योंकि संघ में जातियों का नाम लेना गुनाह है, संघ में हम जातियों की बात नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम जो बाबा साहब ने SC ST OBC जो बनाया था, SC ST विशेष तौर पर, तो 6743 जातियों को 3 धड़ों में उन्होंने बांध दिया था, तो समाज ने उसको खोलने का काम किया। और वहां जाति पे जब हम गर्व करना मतलब करने लगे एक दूसरे को, जब हम बाबा साहब के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, बाबा साहब के जो उनका लेखनी है, जो उनके उद्देश्य है, जो उन्होंने आज तक काम किया था समाज के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, उसमें कहीं
बहुत बड़ा कारण जातियों का रहा है जो हमें पीछे लेके गई है। हम एक दूसरे से घृणा करने लगे, छोटे बड़े हम अपनी ही जातियों में एक को छोटा मानने लगे, एक को बड़ा मानने लगे, जबकि मूल रूप से देखा जाए तो हम सब एक ही नदी में, एक ही कश्ती में सवार वाले लोग हैं सभी, क्योंकि हमारे साथ में सभी के साथ में वही शोषण हुआ, चाहे वो कोई भी जाति रही या कोई भी समुदाय रहा, कोई भी पंथ रहा, कोई भी धर्म रहा, जिस भी आइडियोलॉजी को हम लोग मानते हैं, सारे के सारा जो हमें एक ही धारा में लाने के जो बाबा साहब का जो उद्देश्य था, जो भगवान बुद्ध का, तथागत बुद्ध का जो सबको इकट्ठा करना या जो एक संघ बनाया, तो उससे हम दूर होते चले गए और कहीं ना कहीं हम गलती पे गलती और गलती पे गलती करते चले गए और अपने आप को तोड़ते हुए चले गए। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, जो हम चाहते हैं वो हम नहीं हासिल कर सकते। तो जाति को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो ही हम इकट्ठा हो सकते हैं। जी सर। ब्रिजमोहन सर, आपका मतलब है हमारी जातियों के अंदर विसंगता है, विषमता है, इसीलिए हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे, एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमको जातियां छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए हमारी तरफ से क्या प्रयास होने चाहिए सर? देखिए, जब तक मैं अपने इस चीज को मानता हूँ, हमने यहाँ कई बार देखा है, क्योंकि मैं उन शब्दों को यूज नहीं कर सकता, वह जातियों का नाम नहीं ले सकता। हम लोग खुद में ये विचार करें, खुद को ये मंथन करना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संघी को, कि हम जहां हम लोग नहीं जाते, जो लोग हमने छोड़ रखे हैं, जिनसे हम दूरी बना के रखे हैं, हमें बड़ा होने के नाते या बराबरी होने के नाते किसी को अगर बराबर में बैठाना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा। और जब तक हम वहां जाएंगे नहीं, उनको साथ नहीं लेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा। बहुत तो बढ़िया इसमें सबसे सर। बड़ा काम हमें यही करना है कि हमें खुद को वहां जाना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी और उनको अपना साथ में बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपने विचार रखे कि पहले हमने खुद को आत्ममंथन करना चाहिए और खुद में पहल करनी चाहिए सर। धन्यवाद सर। अभी आपको आगे लेते आगे हैंड रेज है सर। ठीक है, शुक्रिया। सर तो नेक्स्ट है उदयबन सर की है। और अभी जो चर्चा हो रहा था, मेनली हमारा जो विषय है, वो विषय बहुजन समाज के इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा है, और क्या इकट्ठा होने में कहाँ बाधा आ रहा है और बाधा कौन रोक रहा है, और क्या इकट्ठा बिना हमें, क्या बिना इकट्ठा होकर क्या अपने अधिकार, अपना सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, क्या इसमें हम इसमें क्या सुरक्षित है इसके। तो इस विषय के ऊपर आज चर्चा है। अभी मेनली जो पॉइंट कुछ लोगों ने अपने साथ ही रखा है, तो जाति के ऊपर एक विषय रखा। जाति बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जाति के हमें अलग करके रख रहा है, जाति हमें इकट्ठा होने नहीं दे रहा है। तो जाति की बात जब करते हैं, जब बाबा साहब की बात हम यहाँ पे रखते हैं, तो बाबा साहब ने खुद ही तो बोला है, जो यहाँ पे हमें जाति का कहाँ से बनाया, किसने बनाया, ये जो चर्चा हम काफी दिनों से इसके ऊपर भी रख रहा है। तो ये कोई जाति कभी भी कोई भी मैटर है कि नहीं। तो इसके अलावा कोई और भी साथी की हमें ये जो बाधा आ रहा है जुड़ने में, उसमें रखे सर। जी अभी लखपत सिंह सर कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते थे, उनको ले लीजिए पहले। लखपत सिंह सर आइए। संगनवा सर। सर एक नए साथी जुड़े, राजपाल सिंह सर, उनका परिचय करा दिए। राजपाल सिंह अमरोहा से है सर। राजपाल सर आइए। राजपाल सर। राजपाल सिंह सर। राजपाल सिंह सर आइए अमरोहा से, अपना परिचय दीजिए सर। राजपाल सिंह सर अपना वीडियो खोलो। राजपाल सिंह सर अपना माइक खोले सर। राजपाल सिंह सर माइक खोलो, माइक अपना। आजाद सर उनका माइक खुलवाइए सर। किनका सर, किनका? राजपाल सिंह अमरोहा से है सर। जी मैं अमरोहा से संगम नवामी राजपाल सिंह। संगनवामी सर अपना परिचय दीजिए सर। राजपाल सिंह सर। मैं राजपाल सिंह उत्तर रेलवे में टीटी अमरोहा से आज ही जुड़ा हूँ आपके संग। सबको संगम नवामी। बहुत साधुवाद सर। आपको आपका नंबर बताइए एक बार सर।
मेरा नंबर 9917 9917 3838 3838 66। 66। सर आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। और चैट बॉक्स में छोड़ देना, जी जी, लखपत नंबर सिंह चैट सर को बॉक्स भी में डाल देना। साधुवाद जी। अपना नंबर सर चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए। ठीक है सर। सर आप राजपाल जुड़े सिंह, रहिए। ठीक है सही सर। है राजपाल सिंह सर। और मैं डाल अभी जो हमारी चर्चा चल रही है कि हम लोग जो भोजन है वो इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हैं, इसको कौन रोक रहा है, इसके विषय में आपको कुछ कहना है सर? क्या कारण है हम इकट्ठा नहीं हो रहे? किशोर पगार सर 5 हैंड रेज है, इनको भी लीजिए फटाफट। सर पहले उदयभान सर का था, उदयभान सर। ठीक है सर, उदयभान सर आइए। उदयभान सर, उदयभान सर आइए सर, आपका अंडेस का। सर जैसे कि चर्चा जातियां जोड़ने में बात है, वास्तव में जातियां जोड़ने में बात है, उसमें बातचीत करते हैं तो मतलब बातें क्या जाती है जिसमें जातियां बाधक लगती है। मेरी मिसेज ने कहा कि ये शाखा संगीतियां लगा रही, 4-5 दिन लगाए तो उनमें बात उभर के आई कि बोले भाई फला जाति मतलब गंदी रहती है, ये रहती है, आपस में हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो मतलब फिर मैडम ने कहा कि भाई आप कितने साफ सुथरे रहो, बमनों के घर जाके तुम कह दो कि भाई तो अब तुम हमारा खाना खाओ, या वो अपने घरों में एंटर करने देंगे जिस वजह से हम अपने नीचे वाले को सामने साथियों को एंटर करने देते। तो उन्होंने मानने के बोले ना वो तो नहीं है, इस तरह हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो यही बात है कि थोड़ा हमने झुकना पड़ेगा, थोड़ा उनको उकसाना पड़ेगा। आपस में जो भी मतलब जातियां हैं दोनों तरफ से ही प्रयास होगा तो हम जुड़ जाएंगे, जुड़ने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें ये कहना चाहता सर। ठीक, बहुत बहुत साधुवाद सर। आगे एक स्टैंडर्ड लखपत सिंह सर और कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? सर मैं 1 मिनट के लिए, मैं ममता एंकरिंग में मेरी ड्यूटी थी सर, मैं आ गई हूँ, थोड़ा लेट हो गई, सॉरी सर। संगम नमामि सर। ममता बहन जी। सर खाली परिचय कराना चाह रहा था बस राजपाल सिंह का, सर बाद में बात करता हूँ। सर आगे बढ़ाए। ममता बहन जी जी हैंडरेज ले लीजिए। गुरु जेपी प्रसाद सिंह सर सर। आइए, जेपी सिंह सर बुलाइए बहन जी। समन जेपी सिंह सर बोल सर। हाय सर। जी सर, संगनमामी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम सब बहनों भाइयों को। मैं समन जेपी सिंह बोध, हिसार हरियाणा से। आज का विषय के समन लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे, कौन रोकता है, क्यों रोकता है, और क्या बिना जुड़े हमारे सब अधिकार मिल जाएंगे। हमें कोई नहीं रोकता, हम स्वयं जो है कंफर्ट जोन में हैं। जिस प्रकार से 2000 वर्ष पूर्व हम कंफर्ट जोन में चले गए थे, संघ से विमुख हुए थे तो संघ टूटा था, और आज भी बहुत ज्यादा समन लोग जो है कंफर्ट जोन में हैं। उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं होगा, हम इसी तरह मौज करेंगे, वो अंधेरे में हैं। और जहाँ तक संगठनों का सवाल है, ये भी एक भावना है कि संगठनों की वजह से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। जो भी समन लोग संगठनों में काम करते हैं वो सोचते हैं कि हम तो यही ठीक हैं और हमारे पीछे सब लोग आएंगे तो हम जुड़ जाएंगे, नहीं तो हम तो इसी में रहेंगे। ये संगठनों की वजह से भी जुड़ने में दिक्कत आ रही है। और जहाँ तक कास्ट फीलिंग की बात है, ये भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अमुक संगठन, अमुक पार्टी, ये अमुक संघ एक विशेष प्रकार के, विशेष जाति के लोगों का है, तो ये भी एक भावना है, ईर्ष्या की भावना है, ये भी रोकती है। तो यही कुछ कारण है सर जो जुड़ने में हमें रोक रहे हैं, लेकिन हमें जुड़ना तो होगा ही। बिना जुड़े अधिकार नहीं मिलेंगे, सम्मान नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, संगनमाल। बहुत बहुत साधुवाद।
अभी हमारे बीच में गुरु प्रसाद सर। संगमरमर सर सभी साथियों को बीच में कोई भी नए साथी आते, परिचय दिलवाना चाहते, परिचय करवाना चाहते, जरूर बता दे, परिचय जरूर करवा। एक परिचय ले लेते हैं सर। नीलेश परमार जुड़े हैं। जी सर, जी गुरु प्रसाद सर, एक सेकंड बोल लीजिए। जी सर, बुलाए। नीलेश परमार सर आइए, अपना परिचय दीजिए। अपना माइक ओपन कीजिए नीलेश परमार सर। ठीक है, गुरु प्रसाद सर आइए, आप बताएं। मतलब चर्चा आपके माइक से डिस्टर्बेंस हो रहा है। ममता बहन जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, ठीक। बहुजनों को जुड़ने में मुख्य समस्या जो आ रही, जातियां तो एक सेकेंडरी है ही है। हमारे पहले अपनी सोच ही डेवलप नहीं हो पा रही है कि जो एक दूसरे को मिल के लोग जुड़े, इकट्ठे हों और अपनी जो समस्याएं उनको सॉल्व करें। और जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है वो 29 लाख जो संगठन है और उनके जो पद हैं, उनमें जो बने हुए हैं पदाधिकारी बने हुए हैं, फीताशाही है और जो उनका चंदा है, ये सबसे बड़ी बाधा है आज के समय में। और ये इस चीज को, इसका हल एक ही है आज के समय में, जो समर्थ संघ पुनर्जीवित किया गया है। तो यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं जिसके द्वारा जातियां भी खत्म होंगी और हमारे जो दिल दिमाग में दूरियां छा रखी हैं वो भी खत्म होंगी और हम इकट्ठे भी आसानी से आ सकते हैं। संगठनों वाला जो है, वो संगठन के जो पदाधिकारी वो कभी नहीं आएंगे, हम सबको मान के चलना चाहिए। उनका जो फॉलोअर है, उनका पीछे लगा जिसके बल पे वो आज की तारीख में खड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमें ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत है। हम सब लोग उस पे हम अपनी बात रखते रहें, जहां समय मिले, मौका मिले, हम लोग उसमें अपनी बात रखते रहें और उनको जोड़ने की कोशिश करें। और मेरा मानना है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुजन समाज में हमारी बातें पहुंच चुकी हैं और जल्दी से जल्दी हम तीव्रता से जुड़ना शुरू कर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है सर। संगमरमर सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। इस कड़ी में हमारा नेक्स्ट हैंड रेज है शंकरलाल वर्मा सर। शंकरलाल वर्मा सर आइए, अपना माइक खोलिए, परिचय दीजिए और अपनी बात रखिए। जी सर। शंकरलाल वर्मा सर। हाँ जी, शंकरलाल वर्मा सर आए सर। हाँ जी, शंकरलाल वर्मा। बताइए सर। सीकर राजस्थान का रहने वाला हूँ और डॉक्टर ओपी वर्मा जी के निर्देशन में हम इससे जुड़े, तो ये सुन के हमारे को बहुत अच्छा लगा। टीचिंग में और सर टीचर आज लाइन से पहली बार हूँ। जुड़े आप? हाँ जी, जी सर, बहुत बहुत साधुवाद आपको सर। आपका नंबर बता दीजिए एक बार। 9928 928 54 54 69 69। 32 जी सर, 32। 32। बहुत बहुत साधुवाद सर। बताइए सर, आज का विषय के बारे में आपका। सर ये जो उपजातियां हैं उनकी वजह से कास्टवाद हो रही है, तो उपजातियों में अगर हम इस प्रकार से एक जगह जुड़ेंगे, सुनेंगे, तो जातिवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा और ऐसे के लोग तो कम से कम एक जगह होंगे। बहुत बहुत साधुवाद सर आपकी बात रखने के लिए। और आज जरूर सर रोज जोड़े, रोज 8 बजे से 10:30 बजे तक हमारा अलग अलग विषय में यहाँ पे चर्चा रहता है, तो आप जरूर जोड़े और भी साथी को जोड़ने की प्रयास करें सर। हाँ, अभी बैठे हैं ये हाँ सर, संगम नमामि। संगमरमर सर, साधुवाद सर, थैंक यू सर। सरवण बहन जी बैठी इधर। जी जी बहन जी, संगमरमर बहन जी। संगमरमर बहन जी, डॉक्टर साहब संगमरमर। थैंक यू सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। राम जी।
जी संगम सर। नमामि सर। जी सर, संगम नमामि बैठे हैं। हाँ मजुल जी, मैं भी माउंट आबू बैठा हूँ। अच्छा हम एक छत पे बैठे थे, वो छत पे ही काम चल रहा है। चलिए सर, अभी नेक्स्ट हैंड दे लेते हैं। सूर्या सर आइए, आपका हैंड रेज है। सर ठीक है सर। जी संगम नमामि सभी को सर। संगम नमामि सर। सर मेरा मानना है कि जो हमारे जुड़ने जोड़ने में जो बाधक हैं, जाति व्यवस्था, पद प्रतिष्ठा, मंच और माला, और जो हम आपस में घात करते हैं हम कहने को बहुत बुद्धिजीवी कहलाते हैं, रोज रोज जिक्र करते हैं, लेकिन हम उस पर जो है अपने जो हमारे महासमण हैं, मान्यवर काशीराम जी हैं, अंबेडकर सर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, और अनगिनत नाम हैं जिनके रोज यहाँ पे चर्चा होती है। जिस तरह से उन लोगों ने निस्वार्थ भाव से समाज को जागृत किया है, वही काम हम सब बुद्धिजीवियों को करना पड़ेगा, तब जाके हम आपस में जुड़ पाएंगे। क्योंकि अहम बहम के चक्कर में हम लोग जो है फंस जाते हैं, और उस कारण से जिस काम को लेकर चलते हैं उसमें 29 लाख संगठनों का जो रोज हम उदाहरण देते हैं, वो उसका कारण वही है। तो इसलिए हम अपनी समण परंपरा को जितना जल्दी हम गांव देहात तक इसको आम जन तक पहुंचा दें, सब मिलकर पहुंचा दें, और फिर वो उसको आगे बढ़ा दें, तो उतना जल्दी हम जुड़ते चले जाएंगे, और हमारी जो समस्याएं हैं, वो चाहे सामाजिक हों, वो चाहे आर्थिक हों, वो सब सॉल्व होती चली जाएंगी। मेरा इतना ही कहना है। इसमें बुद्धिजीवियों को थोड़ा बढ़ चढ़ कर काम करना पड़ेगा। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम। सूर्य कुमार सर, आप जो बात रखे, अभी तक में हमें जो दिखाई दे रहा है इतने सालों में, क्या ये काम को इकट्ठा होने में बाधा आया? बुद्धिजीवी के माध्यम से हुआ ये सब चीज? तो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, वो बड़ा बाधा ही बन रहा है ये। जो हमारे संगठनों के जो मठाधीश बने बैठे हैं सर, जी, उन्होंने काम तो किया है, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जो करना चाहिए था। और फिर वो आपस में जब घात होता चला गया तो टूटते चले गए, और संगठन पे संगठन बनते चले गए। और जो नाम हम लेते हैं रोज अपने महापुरुषों का, उस विचारधारा से हटते चले गए, और जो विरोधियों की जो विचारधारा थी उसे अपनाते चले गए। इसलिए हम टूट गए, और हमारा सारे अधिकार। यहाँ पे एक बात है, जो हमारा बुद्धिजीवी का माध्यम से अलग अलग बहुत सारे अभी तक का इतने सारे संगठन बना हुआ है, उस संगठन बनाने से हमारा जो इकट्ठा होने का बड़ा बाधा आया हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं सर आप? जी जी सर। जी ठीक है सर, नेक्स्ट लेते हैं सर। Next उमेश hand- नारायण सर और जोगिंदर सर, यहाँ पे अभी कोई भी नए साथी जुड़ी हुए हैं अभी तक जो आज, तो वो भी आप बता दें, जो भी लिस्ट आपके जानकारी में होगी। ठीक है सर, ठीक है, वो बुला लेंगे। फिलहाल अभी 2-3 हैंड है, इनको लीजिए फटाफट। जी उमेश सर, चंद्र वर्मा उमेश जी का है, नारायण अमित सर। वर्मा जी का। जी सर। सर एक तो संजय मानकर सर हैं, जुड़े हुए हैं, और एक सुब्रता कर्माकर है, और एक तारेंद्र प्रताप। ये नाम नए हैं, इनको आप नोट कर लें, बुला लेना समय के अनुसार। जी ले लेता हूँ इसको। हाँ, उमेश नारायण सर। रघु चौहान भी होंगे शायद, अगर संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि सभी सभी सर जी, सभी बहन जी को। और बहुत ही खास विषय है, बहुजन समाज इकट्ठा क्यों नहीं, कौन रोक सकता है, कौन रोकता है, क्यों रोकता है, क्या बिना इकट्ठा हुए अपने अधिकार सम्मान प्राप्त करने का और सुरक्षित रास्ता है, कोई और सुरक्षित रास्ता है? तो बहुजन समाज इकट्ठा क्यों नहीं, शिक्षित नहीं है। तो हो सकता है किसी को ये लगे कि शिक्षित नहीं है, आप ये बात सीख कर रहे हैं। हमारे आज हमारा बहुजन समाज डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बहुत सारा सब कुछ हो रहा है, शिक्षित है, लेकिन समाज के प्रति जो भाव है, बाबा साहब ने कहा था कि जब मेरा हित राष्ट्र के हित से टकराएगा
तो मैं अपना हित छोड़ दूंगा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि। लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जब समाज का हित मेरे हित से टकराएगा, जब राष्ट्र हित और समाज हित टकराएगा, तो उस समय मैं समाज हित को जो है वरीयता, हित ही मेरे सब लिए सब कुछ है। व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र तो के ऊपर आज ये इतने हम कंधे पे झेल रहे हैं। इस चीज को अगर कोई ना पढ़ पाए तो उसके शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, बहुत कुछ बन जाए, तो कोई मतलब नहीं है। इस चीज को समझना होगा। और रह गई बात समस्याएं, नेटवर्क क्या है? तो ये सबसे बड़ा है कि गलती करते हैं। जितने लोग इससे जुड़े, जिन लोगों ने इसको खोज लिया, जितने लोगों के हृदय के मन की गहराई में चीजें जाती हैं, अब उनकी दायित्व तो बढ़ गया है कि इसको स्प्रेड करना है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। हेलो उमेश नारायण, हेलो उमेश नारायण मौर्य सर, सर। सबसे हेलो जी सर। हाँ, आपका सर आवाज नेटवर्क डिस्टर्ब आपका हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा हाँ है आपका। ठीक है सर, हम सर वापस हो लेते हैं, चूंकि हम गांव में आए हैं और यहाँ पे नहीं नेटवर्क का नहीं, इशू रहता है थोड़ा सा। तो आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई सर कि शिक्षा ही जो है इसका कारण नहीं है, वो जानकारी का अभाव है हमारे अंदर। जन फैलाना है सर, इस खुशबू, इसे खुशबू कह हाँ, लीजिए या इसे जो संदेश कह लीजिए, हमें हर हृदय तक पहुंचाना है। और ये तो अब हो गया, बलिदान देना है, हमें बलिदान देना ही होगा। जिन लोगों के हृदय, जिनके मस्तिष्क में यह बात पहुंच गई है, उनको बलिदान देना होगा, क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी है। जब इससे संघ हमारा अभी धो पोछ के और ये खड़ा हुआ है, अपनी अंगड़ाई ले रहा है, तो हम जो प्रथम पीढ़ी के हम लोग हैं कि हमें जो है इस चीज को जो है लोगों तक मैसेज को पहुंचाना है। एन केन प्रकार कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा है ही नहीं, क्योंकि संघ हमारा विधायक है। ठीक है सर, ये जो है हमें पहुंचाना है और लगे ठीक है सर, आपको आगे लेंगे सर। और यार देखिए सर अभी नेक्स्ट संगम संदेश नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि, सलूट संघ। परियर सर। हाँ संग नमामि। सर। सभी बहुत सारी जो बाधाएं हैं, जो अब नियम बनाए हैं हमारे पद प्रतिष्ठा, मंच माला, जो जाति और राजनीति, अब इतनी सारी बाधाएं हैं और इतनी सारी बाधाएं पार करना, किसी को समझाना संग काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप एक बताओ दूसरे टाइम देना कोई चाहता नहीं है। और सबको आते जो पड़ी हुई है अभी तक, जैसे संगठन है, सब्ज बाग दिखाते हैं, चाहे उसमें क्या गहराई है, होगा नहीं होगा अलग बात है। तो सब्ज बाग और वो फ्रेब वाली बात है, वो ज्यादा लोगों में है, तो हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जैसे यहाँ लोग आते हैं हमारे साथी, तो टाइम नहीं देंगे तो समझ नहीं आती, एक एक करके हमें समझाने में, फिर लोगों तक जाने में समय लगता है। तो ये सब चीजें जो हमें जुड़ने जोड़ने में, खासकर बुद्धिजीवी वर्ग और जो संगठन है, वो बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि उन्होंने पहले उनके ऊपर ऐसा जो जादू सा किया हुआ है, कोई भी बात करें तो आप थोड़ी देर में जो करोगे वो पहले से बहुत कुछ है। और अगर मान लो आपकी बात सुन के वहां बात करेंगे तो वापिस फिर वही सब विभाग में रहते हैं, सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो हमारी बाधाएं हैं। हमें सब मिलके, और अगर हम बुद्धिजीवी वर्ग भी अपने आप में इतनी बाधा है, वो बात सुनने को तैयार नहीं है, ना आगे कुछ करने को, ना समाज को ठीक से रास्ता दिखाने में उनका कोई ध्यान है। वो भी वही है, पर जल्दी से जल्दी उन्हें जैसे चाहिए कुछ, इतने बड़े बड़े पदों से रिटायर हो गए या काम कर रहे हैं, लेकिन सब अपने लिए, कोई समाज का उन्हें कोई मतलब ही ना। बाबा साहब की जो बात थी उसके बिल्कुल, उन्होंने जो कहा वही बात अब चल रही है। और कोई बात करते हैं उनकी हर कोई कि उन्होंने ये कहा था कि पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया, लेकिन वो अब सोचते नहीं है कि वो जो कह रहे थे क्या, हम क्या कर रहे हैं कि नहीं है सही में। तो बस ये सब बाधाएं हैं सर। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। जी सर, बहुत बहुत स्वागत सर। ठीक है वेद प्रकाश सर।
हाँ सर, सभी साथियों को संगनवामी। समझ बहुजन समाज में जातियां इकट्ठा होने में ये बड़ा फैक्टर है, ये बिल्कुल सही है। जाति जरा मरण। जाति एक पाली भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। ये संघ द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। जब संघ था तो यहाँ कोई भी जाति नाम की चीज नहीं थी। जातियों का सिंबल लगाने से लोगों में मतभेद पैदा हुआ, ऊंच नीच की भावना पैदा हुई, शारीरिक और मानसिक नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, जातियों के नाम पर संतों को बांट दिया गया, और संतों के नाम पर जो आज लाखों संगठन बंटे हैं, 75 साल में आज एहसास हो रहा है कि इन संगठनों की वजह से बहुजन समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। इन सब का निवारण केवल हमारा समर संघ कर सकता है। संघ ने यह सिद्ध भी किया है पिछले 3 वर्ष से कि जिस तरह से पोर्टल पर और फिजिकल मीटिंग करने से, संगति के माध्यम से जो हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, तो वहां जातियों के लगभग लोगों ने बिल्कुल भी उसे नकार दिया है। और आज कोई भी समर संघ में आकर के अपनी जाति का उल्लेख नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो जाति का सिंबल लोगों ने लगाया था, अपने आप को वो समण कहना शुरू कर दिया है। इससे एक बहुत बड़ा हम लोगों को फायदा हो रहा है। हम कोशिश करें लगातार कि जाति के सबसे बड़े बाधक को जितनी जल्दी हो सके हम इसको दूर करें, अन्यथा वो समय नहीं है कि हम फिर पूर्व वाली स्थिति पहुंच जाएंगे। इसलिए सभी को ये प्रयास बहुत बहुत करना होगा, धन्यवाद। रात दिन प्रयास करना पड़ेगा। समय कम है, आपने मुझे समय दिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बहुत संगनवामी। बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। सर। मंजुल, ML मंजुल सर आइए, आपका हाँ सर, संगनवामी सभी को सर। संगनवामी सर। जैसे प्रश्न उठ रहा है कि हम इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं, तो अभी तक जानकारी में इकट्ठे होना तो दूर की बात है, मतलब बातों के आधार पर भी अपने सपोर्ट में बात नहीं करते। तो इसका कारण ढूंढने में जाते हैं। जैसे मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे स्कूल में 20 का स्टाफ है और 2 वमन है, बाकी सब समण है। जो बात वाजिब है, संवैधानिक है, जो बात भी मैं बोलता हूं तो वो लोग वमन के साथ हैं। तो इसका कारण अगर ढूंढते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपन को नुकसान पहुंचा देंगे, मुझे जहां तक लगता है, या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण वो नहीं बोल पाते हैं, या और क्या सोचें इसके बारे में। बस मेरा जहां तक सवाल है यही समझ में आया, दिखा है सर। जी व्यक्तिगत सर, मैं समर्थन या व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, या वो लोग हमें क्या कहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जबकि जी सर, हम मंजुल संवैधानिक सर। और आधिकारिक बात बोलते हैं, उसमें भी अपने लोग हमारे सपोर्ट में नहीं है। तो इसमें क्या है कि अपने ही लोगों की कमी है सर, जी संगमनवामी सर, सर। यानी हमारी सोच अभी तक ऐसी बनी नहीं है। हाँ, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, और इस प्रकार खुददार किस्म की सोच नहीं है अपनी भाई। जो भी होगा सो देखा जाएगा, मैं बोलूं तो सही कम से कम वाजिब बात। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड ले लेते सर, बने रहे सर आप भी। थैंक यू सर। प्रदीप कुमार सर। हाय सर। समन प्रदीप कुमार सर। संगनवामी सर। संगनवामी सर भाई। सर, जो हमारा जो समाज है, यह हमारे जो बहुजन समाज है, इकट्ठा नहीं होने के कारण सबसे बड़ी जो अभी थोड़ी देर पहले वेद प्रकाश सर ने बताया, सबसे बड़ी बात है जाति। जाति का सबसे बड़ा मतलब कि इसमें रोल है, क्योंकि जो हमारे समाज में भी बहुत सारी जातियां हैं, वो एक दूसरे के अंदर इतना फर्क करते हैं, इस वजह से भी मतलब कि वो इकट्ठा नहीं हो पाते। दूसरा सर इसमें आता है
जो हमारे बुद्धिजीवी जो बड़े लोग हैं, पढ़ लिख के बड़े बड़े ओहदे में चले गए हैं, वो समाज की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। वो अपने उसमें चले गए, उसके बाद वो उन्होंने देखा भी नहीं हमारे नीचे जो समाज है, उस समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसी वजह से हमारा समाज, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा ही सोच सकते हैं संविधान के बारे में, और चीज के बारे में, सबके बारे में। अभी वही अगर अपने नीचे वाले को नहीं सपोर्ट करेंगे, जो क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमारे क्या पढ़े लिखे भी कम है, गांव में कहीं बाहर है, छोटे छोटे कस्बों में इतने पढ़े लिखे नहीं है। और जो हम जैसे मीटिंग करते हैं, एक आधे कुछ 50% या 40% को तो आधे पता भी नहीं मीटिंग कैसे अटेंड करनी है, तो वो कैसे मिल के आएगा, वो उसको कौन करेगा? उसको को हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, वो थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी तो वो आएंगे आगे। तो इसके लिए मैं ये दो कारण मैं समझता हूँ। एक तो जाति सबसे बड़ी है, दूसरा है जो हमारे पढ़े लिखे लोग बड़े ओहदे पर जो बैठे हैं, वो इसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं संगनवा में सर। प्रदीप कुमार सर, इसका मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार है, जो शिक्षित है, वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निकाल रहे, हाँ सर, निभा वो रहे हैं। सही मतलब कि आज तक किया नहीं सर। मैं हम कहीं भी देख लो, गांव में आसपास देख लो, बहुत बड़े बंदे होंगे, तो वो उनको अपनी उसमें रहते हैं, हाँ, आपके तो साथ वो मतलब कि उनको नीचे वाले को ऐसे वो अलग ऐसे ही रखते हैं, जैसे मतलब कि हम जैसे अलग जाति के हैं या अलग समाज से हैं, ऐसे हो जाते हैं, अलग से कट जाते हैं बिल्कुल। बिल्कुल, तो उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ सर। ठीक है सर, आगे भी आपको लेंगे सर। ठीक है, किशोर पगारे सर, किशोर जी पगारे सर, सर, जी पहले सर, एक परिचय ले लें। आप संजय मानकर सर को बुला लें। जी सर। संजय मानकर सर, संजय मानकर सर। संजय मानकर सर जुड़े तो आइए, अपने यस परिचय सर। दीजिए। सर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। सर, मैं महाराष्ट्र से मैं बात कर रहा हूँ, मैं संजय मानकर। जो मेरा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है सर, वो नागपुर है, नागपुर। हाँ, जी सर, नागपुर से सर जी मैं बात कर रहा हूँ। जो जी सब्जेक्ट सर। है आज का कि बहुजन समाज जो है इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा, ये सब्जेक्ट है आज का। तो सर जो सर मान्यवर एक कांशीराम जी जो वही मानकर बात सर कही थी। प्लीज, एक मिनट सर, मानकर सर अपना नंबर बता दीजिए एक बार सर। अपना परिचय दीजिए सर, क्या सर करते हैं जी, सर? 9292 जी 8484 8484 9482। 482। क्या करते हैं सर आप? मैं सर LIC का एजेंट हूँ सर मैं, ओके सर। और एक किस जापानीज कंपनी है इनर्जिक, उसमें काम करता। जी जी, आपको लिंक किसने दिया? हाँ लिंक कहाँ से मिला आपको सर? सर जी, एक ग्रुप है, वो उस ग्रुप में मैं ऐड हूँ, उस ग्रुप से मुझे वो लिंक मिली, और बहुत दिनों से मुझे वो लिंक आ रही, तो मैंने जी क्या अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैंने आज ज्वाइन किया ये। ठीक है सर, जी, बहुत 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 साधुवाद साधुवाद सर। सर। आप समर में बताइए सर। स्वागत है सर आपका, और अपने हाँ विचार रखे सर। अभी अपने विचार रखे सर कि हम लोग बहुजन लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे सर। हाँ सर, वही बात है सर जी, बहुजन समाज जो है ना सर, ये इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा। मान्यवर कांशीराम साहब जी ने इसी बहुजन समाज को इकट्ठा कराकर सत्ता जो है ना अपने हाथ में ली थी। हम लोग कहीं पर भी कमजोर पड़ रहे, और हमारी कमजोरी वही है कि हमारा संगठन मजबूत क्यों नहीं हो रहा। मान्यवर कांशीराम साहब जैसा हमें जो जो ये है नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व, ऐसी लीडरशिप हमें अभी नहीं मिल रही। अगर हमें अच्छी लीडरशिप अगर मिली तो हम लोग इकट्ठा भी होंगे, और सत्ता भी हमारे साथ हमारे हाथ में आएगी। और कांशीराम साहब जी ने वही बात बताई थी कि ना बिकने वाले लोग पैदा करो, लेकिन मान्यवर साहब जी जाने के बाद बिकने वाले लोग है ना पूरे इंडिया में पैदा हुए बहुजन समाज के। और ये बिकने वाले लोग जब पैदा हुए तो वही लोग है ना कि हमारी रुकावट बन गए, और वही लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए वो मदद तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मूवमेंट को पीछे ढकेल रहे हैं। तो हम लोगों को पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई साहब, आप सत्ताधीश बन सकते, आपके हाथ में सत्ता आ सकते। तो जब उसको ये विश्वास लगेगा कि हम लोग सत्ताधीश बनेंगे, तब क्या होगा, हमें टैलेंट भी मिलेगा और हमें इकोनॉमी भी
ये लोग हमें पैसा भी नहीं देंगे। और ये दो बातें जब होगी ना तो हमारा संगठन सर आगे सर बढ़ सकता। वही बात हमें कांशीराम जी साहब जी ने बताई थी। अगर हम लोग मान्यवर साहब जी के रास्ते पर अगर चलेंगे तो हमारा संगठन सर मजबूत हो सकता और एक हलचल सर जी इस देश में पैदा हो सकती सर। जी सर, जी वही सर, इतनी बात सर मैं सर बहुत बहुत आज सर आपके सामने में रखना चाहता हूँ सर। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ बात करने का जो मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। संजय मानकर सर, आप जुड़े रहिए और आप प्रतिदिन ही जरूर जुड़े। 8 से 10:30 बजे अलग अलग विषय में यहाँ पे चर्चा होती है और हम यही काम कर रहे हैं जो हमारा जितने भी महात्माओं ने जो विचारधारा है हमें इकट्ठा करने की बात किए हुए, तो बात इकट्ठा कैसे हो सकता है और बाधा कहाँ आ रहा है, तो उसका हमें निकालना पड़ेगा। उसी के ऊपर दिशा में हम आगे इसी के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की। तो सर आप बने रहे सर। बहुत बहुत साधुवाद बिल्कुल सर। सर जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। दीपक सर आए सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक संगम सर, संगनवानी सर। जो हम समर लोग हैं, जो आपस में जब हमारा संघ टूटा उसके बाद हम बिखरे हुए हैं, तो क्या कारण है? बहुत से कारण है जो हम एक नहीं हो पा रहे। बुला रहे हैं तो आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर। हाँ, माइक हमारा जो देखने को आया है कि नए जुड़ने का कारण, आपस में टकराव का कारण, 2-3 कारण है हमारे। एक तो हम आपस में जातियों में बटे हुए हैं। अभी चर्चा चल रही थी कि दूसरे हमारे बी पार्ट को कह रहे थे वो जुड़ते नहीं। हमारा ए पार्ट ही नहीं जुड़ा हुआ आपस में। वो सारी जातियां ही हमारा मेन कारण है और एक मानसिक गुलामी। हमारी जो पता है हम लौंडे क्या करते हैं। माइक बंद करवा दें सर। बाकी साथी अपना माइक बंद कर लें। जो सही मायने में कारण है जो जातियां और जो हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। एक कारण वो है, कोई आपको रोकने या समूहों को हमें कोई भी जुड़ने से। हेलो विनोद कुमार, बाकी सर रुकिए। दीपक कुमार सर सर अपना थोड़ा सा माइक रुकिए, वे बुलाते हैं। दीपक सर कंटिन्यू। इनका माइक बंद हो गया था, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या। दीपक सर माइक दीपक सर माइक खोलिए अपना। ये आरुष सर जो है अपना माइक बंद रखे, बार बार खोल रहे हैं। दीपक सर आपके माइक खोलिए सर। नेक्स्ट जी प्लीज सर। ठीक है, फिर बंद हो गया। संतोष कुमार गंजिस है। विनोद कुमार को आगे भी ले संतोष लीजिए। सिंह, एडवोकेट संतोष सिंह। हाँ, संगम नमामि सभी को। मैं लखनऊ से एडवोकेट संतोष कुमारी। सर मैं जो भी आज का टॉपिक है कि बहुजन हमारे क्यों नहीं जुड़ रहे और बाधा कौन है, तो सर मैं अपना विचार रखूंगी कुछ, क्योंकि मैंने भी बहुत समाज में देखा है, बहुत घूमा है और बहुत लोगों को रीड किया है, लोगों की मानसिकता मैंने पढ़ी है, सुनी है, देखी है। मैं उस आधार पे मैं सर अपना एक अनुभव में बताना चाहती हूँ कि हम जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं और क्या है। तो बहुत हमारे सर लोग और बहन जी लोग ने बोला होगा कि हाँ संगठन है या हमें कुछ लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है सर, हमारे महापुरुषों की कौन सी लीडरशिप की जरूरत पड़ी। अगर हम मान्यवर सब की बात कर ले तो उनको कौन सी लीडरशिप की जरूरत पड़ी थी। वो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, जोड़ने और जुड़ने की एक भाव होना चाहिए। और रही बात सर हमारे बहुजन समाज में, मैंने जब से होश संभाला मैंने यही देखा है कि हमारे अंदर एक वहम हो गया है कि हम पढ़ लिख के अगर नौकरी पा जाते हैं तो हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे ज्यादा जानकार कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं। और यही वहम है सर कि हम इसी वहम में हम अपने से छोटे मतलब पद के लोग, अपने ही समाज के लोगों को हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं और उनसे बहुत कट कट के रहते हैं, क्योंकि हमें अपना ओहदा दिखाना होता है कि हम बहुत बड़े ओहदे पे, हम बहुत बड़े हैं, तुमसे हम बहुत अलग हैं।
और मैंने इतने बड़े लोगों से मैं मिली हूँ सर कि मतलब संविधान के बल पे तो लोग बहुत बड़ी नौकरियां, बहुत बड़े मतलब पद पे जा पहुंचे हैं, बहुत पैसा कमाया, और कभी समाज से जुड़ने का उनके पास टाइम नहीं रहा, अपने लोगों का काम करने का टाइम नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। उसके बावजूद जब वो रिटायर होते हैं सर, तो अंबेडकर महासभा बनाते हैं और उसका अध्यक्ष बनते हैं। ये मेरे मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ आईएएस के पद पे भी रह के अपने लोगों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इसलिए नहीं सुनते कि उनको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा पद पे आ गया हूँ, मैं शायद समर में हूँ ही नहीं, मैं बहुजन में हूँ ही नहीं, मैं तो बमर साइड से हूँ, अपने आप को वो पहचान बनाने लगते हैं। और जैसे ही रिटायर होते हैं उनको पता नहीं कैसे सडनली समाज का याद आता है कि किसकी याद आता है, वो अम्बेडकर महासभा बना के उसके अध्यक्ष बन के लोगों को वो अपना डिक्टेटरशिप चलाने लगते हैं, अपने वो बनने लगते हैं। सर तो यही कमियां हैं, हम कोई हमें नहीं रोकता है, ना कोई हमें टोकता है कि तुम आपस में ना जुड़े, सिर्फ हमें बहन जी रोकता है हमारा वहम और अहम, जो हम बहन जी पद पे हो। सॉरी मैं सर, मैं कुछ गलत बोल रही। नहीं नहीं, एक मिनट और रोकूंगा। आपका बहन जी, आपने आपका जो बहुत विचार अच्छा है एक बड़ी बात रखा यानी आपका जो कहना है कि हम जब जी प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हम समाज को भूल जाते हैं, और बिल्कुल, जैसे वो समाज को तो भूल जाते हैं सर, खुद खुद को एकदम अलग कर लेते हैं, तो कोई हमें नहीं रोकता है सर। हम हम खुद जिम्मेदार हैं। जातियों में तो हम ठीक है बटे हैं, जातियां हमें एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने में ही हम लगे हैं कि अरे हम तो उनसे सुपीरियर हैं, हम उनसे सुपीरियर हैं। पर सेम जातियों की बात भी की जाए सर, तो उसमें भी जो लोग नौकरी पा लेते हैं, तो कहा जाता है ना कि जो कभी कुछ देखा ना हो, कुछ पा लिया तो अपने आप को बड़ा सुप्रीम समझता है कि बस आई एम द बेस्ट, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे तो कोई कुछ है ही नहीं। तो सर हमें कोई नहीं रोक रहा है, कोई संगठन नहीं रोक रहा है, हमें कोई महापुरुष की कोई बात नहीं रोक रही है। रोक कौन रहा है? सिर्फ हमारा वहम और जो अहम में हम जिंदा है कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है, हमसे तेज, हमसे जानकार कोई नहीं है। तो जिस दिन सर ये लोग हम सब अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हम सबसे ज्यादा समझदार हो गए हैं और हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं या हम समाज के लिए हैं, तो शायद हम जुड़ने लगेंगे सर। छोटा बड़ा का भेद तभी मिटेगा। और हम जब मैं हाई कोर्ट में सर जाती हूँ, वहां पांडे दुबे चपरासी भी होता है ना, तो वहां के सीनियर एडवोकेट यहाँ तक कि जज भी कहते हैं तिवारी जी पानी ले आइए, पांडे जी ये फाइल ले आइए। इतनी रिस्पेक्ट होती है सर, मैंने देखा इस चीज को कि कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। पर हमारे समाज में अगर मैं क्या ही पद का नाम लूं, अगर उससे एक नीचे पद भी होता है ना सर, तो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ये लोग। और लोग और भी सर सुनिए, मेरे साथ भी बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं कि अगर मैं अपने से छोटे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दी हूँ, तो बोलो तो सर पे चढ़ के नाचने वाली बात हो कि हमें तो रिस्पेक्ट ही करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तो हमारे समाज का है, क्या ही कर लेंगे। वहीं अगर ठाकुर का घर है, वहीं अगर पंडित का घर है, तो वहां जाके वो इतनी जी हजूरी करते हैं सर, मैंने देखा है। मैं सरकारी बंगलों में रही हूँ, इस चीज के मुक्त भोगी रही हूँ। मेरे खुद के सर्वेंट सर एससी थे वो, और मेरे ही रूम में रहते थे, मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। कुछ दिन बाद जब उनको पता चला कि मैं भी एससी हूँ, तो मेरे बगल में एसडीएम मियाँ बीवी दोनों ही थे, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके यहाँ जाके वो चापलूसी करते थे और उसके बाद हमारी नहीं सुनते थे सर। तो अब हम इसका क्या करें सर? तो हमारा तो ये जी मानना जी कि बहन हम जी, ठीक सिर्फ है और बहन जी। सिर्फ बहन जी 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 सर, सॉरी सर, हमको मेरी थोड़ी टोन गलत हो गई, मतलब नहीं ऊंची नहीं हो नहीं गई, बहन मैं जी, क्षमा चाहूंगी। आपका बट कहने का मतलब है बहन जी, हमको पहले अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी बहन जी। बिल्कुल सर, हमारी मानसिकता जी हमें जी बहन सब जी, चीजों से अभी कर रही आगे और हैंड्रेज है, और हमारे दीपक कुमार सर का रह गया था। दीपक कुमार सर है तो आए। है। आज क्षमा सर बहुत चाहती हूँ, बढ़िया बोली है संगठन संतोष बहुत जी। सारी बात। संतोष जी ने बहुत बढ़िया बोला है, ये हकीकत में यही है। जी थैंक जी यू सर। जी, आइए ये जी, बहुत 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 साधुवाद साधुवाद बहन, बहन। थैंक यू दीपक सर। कुमार सर आइए, दीपक कुमार सर, उनका बीच में रह गया था। आजाद सर कुछ कहना चाह रहा है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आजाद सर आइए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा सर। जी सर, ओके, दीपक सर आए। और मैं संतोष बहन जी की बातों में मैं एक चीज को मैंने नोटिस किया हुआ है, जो बाबा साहब की बात तो करते हैं, बाबा साहब ने एक बात रखा है, बोला है, जो हमारा समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया हुआ है, और जो हमारा जो मानसिकता है, हमारा दिमाग में एक चीज को घुसा हुआ है, वो दिमाग के वो फिजूल हम निकाल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम इकट्ठा होने में बाधा भी आ रहा है। ये बहुत एक वैलिड चीज है, पॉइंट है। तो और ज्यादातर लोगों ने अभी जो बात चर्चा आ रहा था, जाति का एक बड़ा इशू था। इसके अलावा कोई और भी बाधा आता है, कोई और भी लोग यहाँ पर जो अपना डिफरेंस बात को रखना चाहते हैं, वो भी बात रखे। जी दीपक सर, कुमार सर दीपक आइए। सर,
संगम नमामि सर। संगम सर बताइए। बात थोड़ा फोन आ गया था सर। जी तो मैं कहाँ तक पहुंचा था सर, जो कि हमें हम जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। हमारा मेन कारण यही है कि एक मानसिक गुलामी, हम मानसिक गुलामी के चुंगल से निकल नहीं पा रहे हैं। हमें थोड़ी बहुत जो सुविधाएं मिलती हैं, मिल जाती हैं, थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो हम अपने समाज को पीछे छोड़ देते हैं और अपने अहम में डूब जाते हैं। यही कारण है, कोई हमें जुड़ने और जुड़ने से कोई रोकने रोकने नहीं आता। और जो जातीय मेन कारण है, हम आपस में ही एक नहीं है। जैसे बाबा साहेब ने एससी हमें, ये मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है, बड़े नजदीक से देखता हूँ मैं इन चीज। तो क्योंकि मैं सारा टाइम बीच में ही रहता हूँ लोगों के, तो ये देखने को आया हमारे कुछ साथी जो 24 घंटे हम समण संघ के साथी भी हैं, जो वो भी अभी अपनी जातियों से बाहर नहीं निकल पाए हैं और अपने अहम में अभी भी जी रहे हैं। मेन कारण ये है, जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे तो हम कामयाबी हमारे पास नहीं आ पाएगी। तो ऐसी एक नहीं है दूसरे समाज की, हम क्या बात करें जो आपस में बहुजन समाज इकट्ठा होने की। सबसे पहले हमें मानसिकता गुलामी, और मेन कारण हमारा है जो 29 लाख संगठन बने हुए हैं, वो मेन कारण है, क्योंकि वो हमें अलग अलग बांट कर रखना चाहते हैं। और जो समण संघ ने कदम उठाया है, वो हमारा लास्ट विकल्प है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जिस ईमानदारी से हमारे समण संघ के साथी चल रहे हैं, बड़ा काम बड़ा जटिल है, परंतु कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो जिसका तीव्र तेजी गति से समण संघ के साथी काम कर रहे हैं और लोग जुट भी रहे हैं और अपने आप को एक मानकर चल रहे हैं, तो यही है कि हमारा अहम और वहम छोड़ना होगा और जातियों में जो हम बटे हुए हैं उसको छोड़ना होगा। जो आपस में हमारे ऊंच नीच है, जो हम दीपक कामा सर, वमनों का व्यवहार करते हैं, उसको छोड़ना होगा। जय भीम, जी सर। संगम नमामि संगम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जेपी हमारे डॉक्टर जीतू सिंह चलिए अम्बेडकर को। और कोई नई साथी अभी जुड़ी हुई है तो बताए सर, वो अपने परिचय दे। सर विनोद कुमार बागी सर को बुला लो। विनोद सर। हेलो विनोद जी सर। बागी सर को संगम सर। जी सर, नमो अम्बेडकर सर, जय भीम संगम नमामि सर संघ को। सर आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा रखा है कि बहुजन समाज इकट्ठा क्यों नहीं। जेपी सर, एक सेकंड सर, 1 मिनट हेलो सर, एक परिचय हेलो देने दीजिए सर। विनोद सर जुड़ी हुई नहीं, ले लीजिए फिर विनोद सर बताइए सर। तो हैंग हो गया मेरा फोन। विनोद कुमार सर। आवाज तो नहीं आ रही सर, हेलो मैं फोन माइक ऑफ ही नहीं हो रहा मेरा। दीपक कुमार सर का आप म्यूट कर लो। हाँ सर हेलो बंद कर दो माइक सर। हेलो हेलो हम बोलिए सर। बताइए सर, सुनाई दे रहा है। हेलो सर बोलिए आपकी सर। आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। आपका आप माइक वीडियो बंद हो गया सर। आप वीडियो बंद कर ले सर, विनोद कुमार सर। सर माइक भी बंद हो गया उनका। विनोद कुमार सर आपका माइक बंद हो गया। चलिए आगे बढ़ाइए, शायद उनका नेटवर्क की कोई दिक्कत है। जेपी सर कंटिन्यू सर। जी सर, सभी जी साथियों को पुनः संगम नमामि जी। खुल गया माइक, बोलिए विनोद बागी सर, बोलिए आप। ले लिए सर, ले हेलो लिए। हाँ बोलिए विनोद बागी सर, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, अपना परिचय दीजिए विनोद बागी सर। विनोद कुमार बागी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जा। शायद उनके नेटवर्क में दिक्कत है, सुन नहीं पा रहे हैं ये। चलिए आगे बढ़ाइए, कोई बात। सर बाद में लेंगे। जेपी सिंह सर आइए आप। जी सर। जी सर, सभी साथियों को संगम नमामि सर। आज जो सब्जेक्ट रखा है, बहुजन समाज इकट्ठा क्यों नहीं, कौन रोकता है और कौन हेलो रोकता है, क्यों रोकता है, तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अभी बहन जी ने सही कहा था कि हमारे जितने भी समण समाज है उन सब में अहम और बहम वास्तव में बहुत ज़्यादा कूट-कूट का भरा हुआ है। और इसमें सबसे बड़े बाधक जो बन रहे हैं वो हमारे जो समाज के अगुआ हैं,
जो कहते हैं कि मिशन चला रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़े बाधक है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं, संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं, वो कतई नहीं चाहते कि लोग जुड़ें। क्योंकि अगर लोग जुड़ गए संघ और समर संघ में, वो संघ सब साथ में जुड़ गए और संघ बन गया, तो फिर उनकी जो बेसिकली दुकानें हैं बंद हो जाएंगी। जो वो आज दुकानें खोले बैठे हैं, अलग अलग एजेंडा लेकर बैठे हैं, कोई आरक्षण को लेकर बैठा है, कोई शिक्षा को लेकर बैठा है, कोई ईवीएम को लेकर बैठा है, और वो तमाम एजेंडों को लेकर जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, चंदे का धंधा कर रहे हैं ना, तो वो कतई नहीं चाहते कि समाज जुड़े। तो जब भी हमारे जो समर संघी हैं, जो एक्टिव स्पोक्स हैं, जब वो जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पीछे से रोकने का काम हमारे ये समाज के अगुवाई कर रहे हैं, जो जो समाज के ठेकेदार है, जो एक्टिव लोग हैं, वो ही सबसे ज्यादा बाधा हमारे इसमें बने हुए हैं सर, जिसकी वजह से अभी समाज जुड़ नहीं रहा। लेकिन कब तक नहीं जुड़ेगा, एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति को पता लग जाएगा कि वास्तव में बिना जुड़े कुछ होने वाला है नहीं है। तो वो इसीलिए रोकते हैं कि उनकी दुकान और उनका जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। और साथ दूसरा सर ये है कि क्या बिना इकट्ठे हुए अपने अधिकार और सम्मान को प्राप्त करने में सुरक्षित रास्ता क्या है? तो सर बिल्कुल बिना इकट्ठा हुए हम अपने अपने समाज को हक अधिकार ना तो दिला सकते हैं, और जो मिले हैं ना उनको रोक सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है सबको इकट्ठा होना और एक प्लेटफॉर्म पे आना, और उसके लिए समर संघ से अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई दूसरा है नहीं। और कोई दूसरा है तो कभी भी बता सकता है, उसका समर संघ में हमेशा स्वागत है। और मैं आपको एक बता दूं सर साथियों, कि आपने इतिहास में भी देखा होगा कि जब हमारा भारत जब आजाद हुआ था, तो अभी हमारा पूरा समाज जो था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जब इकट्ठा हुए, तभी हमारा देश आजाद हुआ। दूसरी घटना, जब हमारा एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया सरकार ने, तो हमारे 2 अप्रैल 2018 को पूरा समर समाज संघ में आया, एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आया। और जब एक साथ आया, तो हमारा एट्रोसिटी एक्ट हमें सरकार को वापस करना पड़ा। तीसरा, आपने देखा सरकार ने तमाम किसानों का शोषण किया, उनके काले कानून उनके लिए लाए, लेकिन जब तक किसान अलग अलग आंदोलन करते रहे, तो एक भी सफल नहीं हुआ और सबको शोषण हुआ। लेकिन जब सब किसान एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक संघ में आए, और संघ में आते ही सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा, और सरकार को उनके कानून को वापस लेना पड़ा। तो इस तरह से साथियों, बिना इकट्ठा हुए और बिना संघ में आए हुए हमें सफलता नहीं मिल सकती। संविधान भी ये कहता है, आज 51% हो जाइए, अपने सारे हक अधिकार ले जाइए। और वो खुद ये कहता है कि हुक्म मेरे आका, बी द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, जनता का जनता का शासन, वो सब संविधान हमें अधिकार देता है। और जनता जिस दिन अपने उसमें अस्तित्व में आ जाएगी, जिस दिन एक विचारधारा से एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, संघ में आ जाएगी, समर संघ में आ जाएगी, 100% हमारे सब हक अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे, और हम फिर से पुनः इस देश के शासक होंगे। इसी के साथ सभी साथियों को संघ नमामि। मेरे वक्तव्य से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे। नमो बुद्धाय, जय भीम। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। धन्यवाद। नेक्स्ट हैंड सविता बहन जी। सविता बहन जी आइए। संगम नमामि सर सभी को। मैं सविता उंदेरिया, दिल्ली द्वारका में रहती हूँ। और सर, जैसे कि अभी संतोष बहन जी बोल रही थी कि हमारा समाज क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा, ये मेरे साथ में भी, मैंने खुद भी एक छोटा सा इंसिडेंट देखा है सर, कि मैं जहाँ द्वारका सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ बहुत सारे अपने लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं, और मैंने उनको, मुझे पता भी है और उनको भी पता है कि हम लोग एक ही समाज के लोग हैं। उनको कई बार मैंने मिल करके ये अपने संग में लाने की कोशिश करी है, और उनको बोला भी है कि हमें भाई इनसे जुड़ना चाहिए। तो वो मतलब नहीं कि अरे हमें नहीं कोई मतलब है, और कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर वो लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम 14 अप्रैल में करते हैं, हम बुक्स बांटते हैं और हम भंडारा लगाते हैं, या जो भी मतलब वो जाकर के हम गरीबों की बस्तियों में जाकर के ये काम करते हैं, कपड़ा वपड़ा देते हैं। लेकिन सर, जो पढ़ा लिखा समाज है ना, वो यहीं तक अपनी ड्यूटी समझता है और आगे इस चीज को नहीं समझता है कि हमें आगे बढ़ करके एकजुट होना है, अपने समाज के लिए कुछ काम करना है, जबकि वो कर सकते हैं। उनके पास पावर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। कुछ लोग हैं, उनको मैंने बोला कि भाई आप आइए हमारे साथ में, मैं इस संघ से जुड़ी हुई, मैं आपको लिंक भेजती हूँ। तो वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं, हम तो बौद्ध को मानते हैं, हम तो लक्ष्मी घूमने जाते हैं, वहां घूमने जाते हैं। तो सर मतलब वो किसी भी रूप में नहीं आना चाहते हैं।
और उनको इतना कन्विंस करने के बाद भी ना वो ये दिखाते हैं हमें कि हाँ भाई आप लोग करो, और जो है हम भाई अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे। तो जो बहन जी ने कहा ना, संतोष बहन जी ने अभी, कि हमारा पढ़ा लिखा समाज ही हमें मतलब धोखा दे रहा है और ना हमारे साथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे समाज को भी अपने साथ में लाना सर बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जहाँ वो अकेले पढ़ते हैं ना तो वहाँ उन्हें तब हमारी जरूरत महसूस होती है कि हमें अपने लोगों के साथ में रहना चाहिए। तो सर यही मैं अपनी बात ठीक है कहना बहन चाहती जी। थी। हाँ जी, ठीक है बहन जी, बहुत बहुत और साधुवाद मेरी बहन बात जी। तो वो हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सर। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। समर लखपत सिंह सर। सभी लखपत को सिंह सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगनवामी सर। सर, जब से हमने विभागों में आए तब से हमने कुछ बातें रीड की हैं। उनमें देखिए, एक तो जो कुछ परसेंटेज हमारे नौकरी पेशाओं की है, इसमें 4-5 मैंने बात उसमें से नोट की है कि जब किसी आदमी से जुड़ने को कहो तो पहले तो वो टाल मटोल करता है। टाल मटोल से फिर आगे हम बढ़ते हैं तो वो बहानेबाजी करता है। जब बहानेबाजी से हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो बहाना था आपका, फिर वो झूठ बोलने लगता है, क्योंकि झूठ जब पकड़ी जाती है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और फिर चिड़चिड़ा होने के बाद में वो आदमी जो अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न कर लेता है कि अब हमें जुड़ना ही नहीं है। और जो 10 गोल्ड, ये कुछ मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, हालांकि संघ में भी नौकरी वाले ही लोग जुड़े हैं, जो लोग मतलब प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं, वो वही सब साथी हमारे जुड़े हुए हैं, या एजुकेशन में रहे हैं या और डिपार्टमेंट में रहे हैं, वही सब जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं अधिकतर परसेंटेज नौकरी पेशा आदमियों की बता रहा हूँ, ये उनकी स्थिति है। तो जो 10 गोल्डन नियम भी जो लालची नेता हैं, उन नेताओं के वो पक्ष में नहीं है। उधर हमारे कुछ लोग अज्ञानता है, दूरदर्शिता की कमी है, और नेताओं की ईर्षा, नेताओं की ईगो, क्या बंद करूं क्या, काल्पनिक जातियां, ये सब जो हैं, ये बहुजन समाज को इकट्ठा होने में बहुत बाधक होती हैं। कौन रोकता है? जो धंधेबाज नेता है, धंधेबाज नेता है, उनकी ईर्षा है, ईगो है, मंच मंच माला का न मिलना, उनके प्रतिष्ठा को ठेस लगना, ये सब बातें जो है उनको एकत्र होने से उनको रोकती है। क्यों रोकते हैं? नेताओं की जो धंधेबाजी है वो उससे समाप्त होती है, इसलिए काफी समाज के नेता ही रोकते हैं। जो जो नेता जो है, जिनको जगह नहीं मिलती, जो ईर्षालु हैं, वही उसको रोक जाते हैं। इसलिए मतलब हाँ, लेकिन अंततोगत्वा यदि हम इन बातों में धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, तो उन लोगों के समझ में एक दिन आएगी, और समर संघ ही उनको सर्वोपरि होगा, और बगैर समर संघ के कुछ होने वाला नहीं है। कि कितना ही हाथ पैर पीटते रहें, चाहे कितने ही प्रदर्शन करते रहें, कितने ही ज्ञापन देते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन लेकिन हमारे हाथ में केवल एक ही हथियार अब रह गया है, केवल इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत संगनमय। साधुवाद सर। सर हम अभी जितनी साथी दो हैंडेज है हम हैंडेज लेंगे, उससे पहले हम आज संघ की बात ही रखेंगे। उसके लिए सर ये आज विषय के ऊपर संघ की बातें रखेंगे सुधीराज सिंह सर राय सर। सुधीराज सिंह सर। जी सर। सर आए अब। ये जो हमारा विषय आज का है कि हम लोग जुड़ने में सफल या सफल क्यों हैं, कौन हमको रोकता है, ये हमारा परमानेंट डेली का 24 घंटे का 365 दिन का यही विषय है। क्योंकि हम सभी कहते हैं कि हमें जुड़ना है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, चाहे वो कोई संस्था है, चाहे वो कोई संगठन है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का कोई छोटा सा 10-20 लोगों का सरकारी विभाग का संगठन है, चाहे वो संतों का है, चाहे वो बौद्धों का है, चाहे युवाओं का है, चाहे व्यापारियों का है, जो भी समण लोग हैं,
और वो सब ये बात भी स्वीकार करते हैं, मानते भी हैं कि जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमें हमारे लाभ जो मिलने चाहिए देश के पैसे में, जो लाखों करोड़ों का बजट होता है उसमें सभी का बराबर का हिस्सा होता है, वो हिस्सा हमें तब तक नहीं मिलेगा। और उसी पैसे से नौकरियां मिलती हैं, क्योंकि जो पैसा पूरे देश का इकट्ठा होता है, हर एक आदमी का इकट्ठा होता है, उससे ही विभाग चलते हैं, डिपार्टमेंट चलते हैं, और वही डिपार्टमेंट नौकरी निकालते हैं। तो हमारा पैसा घूम के हम तक नहीं आता, हमारा पैसा जो हम टैक्स के रूप में देते हैं वो कहीं और निकल जाता है। तो हमें उसका लाभ, या जो सरकारें योजना चलाती हैं या जो लोगों के लिए चीजें बनाती हैं, सड़क बनाती हैं, तो उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर कहीं कोई भवन बनाया है तो उसमें जाने का हमें किराया देना पड़ता है। कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया है तो पहले फीस फ्री थी, अब ज्यादा देनी पड़ती है। तो ये जो हमें हमारे देश के हिस्से नहीं मिलते, देश की जो लाभ है वो हम तक नहीं पहुंचते हैं। तो क्यों नहीं पहुंचते? सब जानते हैं कि हम इकट्ठे नहीं हैं, इसलिए नहीं पहुंचते। सब जानते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से, किसी भी नेता से, किसी भी विचारक से, किसी बुद्धिजीवी से, किसी भी टीचर से, किसी मास्टर से, किसी प्रोफेसर से, किसी जज से, किसी वकील से जो समझो का है, आप पूछोगे तो यही कहेगा कि हमको इकट्ठा होना चाहिए और बिना इकट्ठे हुए मिलेंगे नहीं। ये अल्टीमेट सबसे लास्ट में बात निकल के आती है, क्योंकि जिनकी समझ अभी कम है, खासतौर से मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो संगठन पूरे भारत में बिखरे हुए हैं, चाहे वो धर्म के हैं, चाहे वो संतों के हैं, चाहे वो धर्म के हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के, चाहे बुद्धिजीवियों के, चाहे राजनीतिक पार्टियों के हैं, ये जितने लोग भी हैं, ये सारे के सारे लोग छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। कोई चुनाव में उलझा हुआ है, कहता है चुनाव में जीतेंगे तो यही मास्टर चाबी है, तो वो चुनाव को ही सत्य मानकर उसमें पूरी जान लगाता है और सब लोगों को कहता है कि इसमें घुसो, चुनाव में आओ और राजनीतिक पार्टी में घुसो, ऐसा वो बोलता है। और बिना इसके कहीं कोई गति नहीं। किसी और के पास जाओगे तो वो कहेगा कि धर्म में आ जाओ, धम्म में आ जाओ, संत में आ जाओ, संत के डेरे में आ जाओ, बस यहीं से कल्याण होगा और कहीं होगा नहीं। किसी तीसरे से पूछोगे तो वो कहेगा भाई जात का बड़ा दिक्कत है, ये जात ने हमें मार रखा है, जब तक जात खत्म नहीं होगी तब तक हम जीत नहीं सकते। कोई कहेगा कि जी यहाँ जो स्टेट है, क्षेत्रवाद है, उसका बड़ा मामला खराब है, दक्षिण वाले अलग हैं, उत्तर वाले अलग हैं, नॉर्थ वाले अलग हैं, कोई ऐसा बोलेगा। कोई कहेगा कि हमको जन जागरण करना चाहिए, जब तक हम सब आदमी को जगाने देंगे बात नहीं बदलेगी। तो ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें नहीं है। आप इस पे सत्य मान के बहस कर सकते हो, ठीक वैसे जैसे वो हाथी की कहानी होती है कि अंधों को हाथी मिल गया, तो जिसने पूंछ पकड़ी तो उसने कहा कि हाथी बुरुश जैसा होता है, झाड़ू जैसा होता है। जिसने टांग पकड़ी उसने कहा हाथी खंबा जैसा होता है। जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा होता है। तो जिसने पेट पकड़े उसने कहा हाथी पत्थर जैसा होता है। तो हाथी की अलग अलग उपमाएं अंधे लोग देते हैं। वैसे ही हमारे जगाने वाले जो लोग हैं वो हमारे उद्धार के लिए, हमारे अधिकार के लिए, हमारी जितनी भी चीजें उनको वापस आने के लिए अपनी सोच से, अपनी समझ से एक चीज पे या बहुत ज्यादा दो चीज पे बहस करते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं। जब तक आंख से पट्टी ना हटे और हाथी दिखाई ना दे तब तक नहीं समझ सकते कि क्या है क्या नहीं है। जितने भी लोग आए उनकी बहुत सारी बातें अलग अलग हो सकती हैं। कोई धर्म कह सकता है, कोई राजनीति कह सकता है, कोई पैसा हो हमारे पास में। अभी 2 दिन पहले हमारे एक सज्जन थे, वो कह रहे थे कि हमारे लोगों को पैसा जरूर कमाना चाहिए, उससे सब चीज मिलती है। कोई पैसा कह सकता है, कोई कह सकता है कि बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि सबसे बड़ी चीज है। कोई कह सकता है शरीर बहुत बड़ी चीज है, शरीर का बल होना चाहिए। कोई कह सकता है कि हमारे पास में खेत खलियान, बहुत बहुत सारी बातें हैं। पर जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये सारी चीजें ही चाहिए, इनमें से किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। अब सारी चीज चाहिए तो सारी चीज हमको मिल क्यों नहीं रही है, उस पर विचार करने के लिए कम से कम वो तो तैयार नहीं है जो एक संगठन का, एक विचार का, एक सोच का आप मालिक हो चुका है और उसकी अपनी सोच को दुनिया में फैला रहा है। जैसे एक भिक्खू है, उस भिक्खू को लगता है कि धम्म से और बुद्ध के धर्म से वो पूरी क्रांति कर लेगा, तो वो उसी में लगा हुआ है। उसके लिए बाकी सारी चीजें बेकार हैं। उसको ये समझ नहीं है कि बुद्ध धर्म भी उतना ही जरूरी है जितना संत रविदास धर्म है या जितना कबीर साहब का धर्म है। ये उसको समझ नहीं है, उसको लगता है वही लाइन है।
तो वो जिंदगी भर अपनी लाइफ में चलता रहेगा, पर वो लाइन कहीं नहीं पहुंचेगी, तो पहुंच नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि लोग सारे चाहिए। आप अगर लोक कल्याण में जाओगे, लोकसभा में जाओगे, लोगों के लिए काम करना चाहोगे, जब लोगों के उद्धार की बात करोगे, तो उसमें किसको छोड़ना पसंद करोगे आप, और कोई क्यों छूटेगा? तो जब सबको लेके चलना है और व्यक्ति अपनी मान्यता से, अपने संगठन से, अपने किसी सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्यों अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप ये जानोगे कि वो अपनी सोच को सबसे बड़ी सोच माने बैठा है, अपनी मान्यता को सबसे बड़ी मान्यता बैठा हुआ है, अपने संगठन को सबसे बड़ा संगठन माने बैठा है। ये बात अकेले की होती तो चल जाती, पर उसने ये बात अपने परिवार में अपने बच्चों को बताई हुई है, अपनी वाइफ को बताई हुई है। उसने वाइफ को भी लगा रखा है काम पे, बच्चों को भी लगा रखा है काम पे, पूरा 100% मिशनरी होकर लगाता है, उसके मिशनरी होने में कोई डाउट नहीं है। तो उसने जब ये बात सबको बताई है कि मैं इस संगठन में काम करता हूं, या मैं इस मत का हूं, या मैं इस धर्म का हूं, या मैं समुदाय का हूं, या ये मेरी पहचान है, या ये मेरी राजनीतिक पार्टी है, या ये मेरा संगठन है, या ये मेरे लड़कों का दलबल है, और रिश्तेदारों को वो जाके घुराता रहा है, रिश्तेदारों को जाके वो कहता रहा है कि अरे तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो संघ की सोच, इतनी बड़ी सोच है, उस पर चोट करती है, तो उसके दिमाग में ये बात तो समझ में आती है कि संघ सर्वोपरि और होना चाहिए संघ हमारा, पर उसका क्या करे जो वो बूढ़ा हो गया, मरने वाला है, और पूरी जिंदगी वो एक पार्टी का भक्त बन के रहा है, एक पार्टी का गुलाम बन के रहा है, अपने नेता का भक्त बन के रहा है, अपने नेता का गुलाम बन के रहा है, अपने किसी संत का, अपने किसी उपास्य का, अपने किसी बुद्ध का, अपने किसी जो ऐसा कोई चमत्कारी बाबा है उसका वो पूरी तरह से भक्त और अनुयायी बन के रहा है, या वो उसने डॉक्टर अम्बेडकर का झंडा पूरी तरह से उठाया है, वो किसी और का झंडा उठाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि व्यक्ति उन सारे लोगों को जो 10-20-30 साल तक ये बात बता रहा है, उसके इतनी अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपनी ही बात को ये कह सके कि अब नई बात ये है, पुरानी बात ये नहीं चलेगी। यहाँ उसको दिक्कत आती है। अब या तो इन लोगों का मरने का इंतजार करो कि भाई ये जो लोग हैं जो बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ होकर बैठ गए हैं और अपने सोच का ताला बंद कर लिया है और तर्क वितर्क करने को भी तैयार नहीं है, ये मरे तो बात बने, और या फिर इनको मारने की तैयारी करो। मैं फिजिकल मारने की तैयारी नहीं कहता, मारने का मतलब है कि इनकी सोच को मारो। इनकी सोच को मारने का तरीका है कि आप अपना प्रचार इतना बढ़ा दो, इतनी उच्च कोटि का कर दो, आप अपने विचारों को इतना तेजी से फैलाओ, अपनी बात को इतना ज्यादा फैलाओ कि इनके कान में घुसे तो इनके सर में दर्द हो जाए। या तो ये माने और या ये भागे, ये दोनों में से काम होने चाहिए। अगर ये दोनों में से काम नहीं होंगे और ये टिके रहेंगे तो ये आपको नहीं टिकने देंगे। ये सारे इकट्ठे होके आपका पूरा गला घोटने की तैयारी रखेंगे। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो अपना गला खुद घोट रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आदमी कोई प्रसिद्धि की, कोई अहम की, कोई जानकारी की चादर ओढ़ लेता है और वो बाद में पता चलता है कि वो झूठी चादर है या छोटी चादर है या जानकारी कुछ और आगे और भी है, तो वो मक्कड़ बना के पड़ा रहता है, पर उठेगा नहीं वो। क्योंकि उठेगा तो उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो समर संघी हमको बात बता रहे हैं ये बात परफेक्ट है। और ये समर संघी वैसे नहीं बोलते कि भाई हमारी बात मान लो, ये तो कहते हैं आओ तर्क कर लो, आओ जितना भी तुम तर्क कर सकते हो, कुतर्क कर सकते हो, जो डिबेट कर सकते हो वो कर लो, और जहां चाहे वहां कर लो। या तो यहाँ आ जाओ, यहाँ कर लो जूम पर, या हम आ जाते हैं आपके पास, वहां कर लो, या आप बुला लो हमको। तो वो आपको बुलाएंगे भी नहीं। आप जाओगे तो कोशिश करेंगे कि आप निकल लो कैसे ना कैसे, और यहाँ आने के लिए उनको एक बार आते हैं तो अपना सोच के चले जाते हैं कि हो क्या रहा है क्या नहीं। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं कि सारे लोग ये चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं और तर्क वितर्क करने को भी नहीं आ रहे हैं, ये पुराने समय में भी आई हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में नहीं आई हैं। कोई अगर ये सोचता हो कि बुद्ध जैसा प्रचारक आदमी जो अपने विचारधारा को, इसी विचारधारा को फैलाने के लिए जब निकलते हैं, तो क्या सब लोग आसानी से मान लेते हैं? कोई पत्थर फेंकवाता है, कोई खाना नहीं देता है, कोई भिक्षुओं को मारता है, कोई हमले कराता है, कोई वहां औरत भेज के ये कहता है कि मैं बुद्ध के साथ में सोई और प्रेग्नेंट हो गई और बुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कोई कहता है कि ये सबको मृत्यु सिखाता है, कोई कहता है कि ये बहुत सारी बातें उनके बारे में फैलाई। तो ये उदाहरण है इस बात के कि जब आप लोगों के विचार में घुसोगे और उस विचार को बदलोगे और उस विचार को तोड़ोगे तो उनको बहुत कष्ट होता है। इस कष्ट से बचने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करेंगे कि आपको झूठा सिद्ध करें और आपको ये सिद्ध करें कि ये सब बेकार की बात है। इसलिए जो हमें जुड़ने में दिक्कत आ रही है, या जो ये सवर्ण समाज है, ये सवर्ण जो लोग हैं, अगर ये जुड़ना नहीं चाहते हैं तो कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी है।
कि हम अपने टैक्टिस को, हम अपने तरीके को, हम अपनी टेक्निक को हर रोज अपडेट नहीं करते, हर रोज बदलते नहीं। चाकू जो होता है जिससे आप सब्जी काटते हो, अगर आप उसके बाद धार नहीं लगाओगे तो सब्जी तो काटेगा पर सब्जी खराब कर देगा, खुट्टल कर देगा, धारदार बढ़िया सब्जी नहीं कटेगी। इसलिए अपनी सोच, अपने विचार और अपनी जानकारी को लगातार लगातार अपडेट करते रहें। और आज के समय हमारे पास अपनी जानकारी को चाकू की धार की तरह तेज करने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता जुगाड़ है, 8 बजे बैठ जाओ जूम पर और 10:30 तक अपने जो भी सवाल है वो ले आओ। अपने घर में बैठो, खुद अपना चाय नाश्ता करते रहो, खाना खाते रहो। और यहाँ यही तो है, पुराने समय में बुद्ध जैसे लोगों को घर घर जाना पड़ता था, जंगलों में रहना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था एक शहर से लेकर दूसरे तक, बीच में जानवर मिलते थे, बीच में बहुत सारी चीजें खराब होती थी, मौसम खराब रहता था, उनके पास कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारी बातें थी, कितनी कठिनाई थी। तो जब उस समय के 50,000 प्रचारकों ने और जीवन अपना पूरा लगाकर और लोगों के मन को बदल दिया, तो अब तो टेलीफोन है हमारे पास, कोई समस्या हो तो तुरंत फोन कर लो, इतने सारे संगी हो गए हैं, हमारे पास जूम है, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास ऑडियो है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास एक्स है, ये सारे नेटवर्क हैं हमारे पास में। पर इनका इस्तेमाल करें हम तब, इनकी बात करें हम जब, तब तो फायदा है। और अगर इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोई और इस्तेमाल करेगा तो उसको फायदा है। तो ये हमारे माध्यम है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और घबराना नहीं है, घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी लोग हैं उन सबको ये पता है। और मैं गारंटी और दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आप ठोक के कह सकते हैं इस बात को कि भारत में अगर समण विचारधारा की सबसे लेटेस्ट और सबसे अपडेट और सबसे बेहतरीन और पुराने जितने हमारे समण संत हैं उनके अनुसार और उनकी वाणी को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है या उनको बोल रहा है या सिखा रहा है या बहस कर रहा है तो समण संघ ही है। समण संघ की सोच धर्म से, मजहब से, जो रिलीजन है, जो जो धम्मिक है, जो धम्म है, जो धर्म है, उससे ऊपर निकल चुकी है। और वही सोच हमारे महापुरुषों की रही है। एक भी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि आप उसकी विचारधारा या वो जो बता रहा है उसमें बंध जाओ, कभी नहीं कहा। आप जितने भी संत पुरुष हैं, जितने भी विचारक हैं, प्रचारक हैं, उनको आप देख सकते हो, उन्होंने कभी भी बाउंड्री में नहीं बांधा, उन्होंने हमेशा बाउंड्री तोड़ी है और मन को आजाद किया है, खोला है। वैसे ही हम कर रहे हैं। जो मैं हूँ, मैं समण हूँ, जो 1000 दिन का कैंपेन है, उसमें हम साफ कह रहे हैं कि आपको समण संघ में आने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको समण संघ में आने की दावत तो दे रहे हैं, इनवाइट तो कर रहे हैं, पर हम कंपेल नहीं कर रहे, हम आपको मजबूर नहीं कर रहे कि आप समण संघ में आइए। हम इसलिए आपके पास आए, आप समण संघ में बिल्कुल मत आइए, हम इसलिए नहीं आए आपके पास। हम आपसे ये कहने आए हैं कि हमारी जो पहचान है वही आपकी पहचान है। आप जो हो वही हम हैं। आप वमण नहीं हो, हम भी वमण नहीं है, हम समण हैं, तो आप क्या हो? इसको सोच लो, इसको विचार लो। अगर आप ये स्वीकार करते हो कि आप समण हो तो मिशन अकम्प्लिश्ड, हमारा पूरा हो गया। हमारा यही सिर्फ मिशन है कि हम आपको ये याद दिला दें कि आपके जो पूर्वज थे वो समण थे, आप समण हैं और हम समण हैं। चाहे आप हमें चाय पिलाओ मत पिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सारे संत समण हैं। जिस संत को आप मानते हो वो भी समण है। डॉक्टर अंबेडकर भी समण है, बुद्ध भी समण है, काशीराम भी समण है, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा भी समण है, ललित सिंह पेरियार जो है वो भी समण है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार है वो भी समण है। तो ये सारे समण लोग हैं। आप अपनी मान्यता अपने साथ रखो, जो भी आपने रखनी है। पर मेरे भाइयों, आप तो इसलिए ना आप वमण हो ना मैं वमण हूं, मैं समण हूं तो आप भी समण हो। इतना बताने के बाद में अगर वो मान ले तो एक छोटा सा फार्म है जो आपको अभी जल्दी कुछ मिल रहे हैं, कुछ मिल जाएंगे, वो फार्म आप उनसे भरवा लें। अगर वो समझ में आ जाए उनका साइन करवा लें, कोई रुपया कुछ नहीं लेना, 2 रुपए का फार्म है वो देते हो तो ठीक है और नहीं देते हो तो छपाई का पैसा आपने जेब से देना है। आप वो फार्म जेब में रखिए, लोगों से मिलिए, मीठा मीठा बोलिए, पर संघ में आने की दावत मत दीजिए। अगर कोई समण हो जाता है तो हमारा काम पूरा हो जाता है। उसका जब इच्छा होगी वो काम करना शुरू कर देगा, जब इच्छा नहीं हो कम से कम विरोध नहीं करेगा आपका और आपकी संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए हम अपनी कमी को दूर दूर करें, औरों की कमी छोड़ो। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि नेता अपने कवच में, अपने खोल में खुद ही जकड़ गए हैं। जो बात उन्होंने बताई है वो अधूरी बातें हैं, उन पर वो बहस करने नहीं आते। अगर कोई नेता अपनी बात को सिद्ध कर दे तो हम तो तैयार रहते हैं। तो वो बहस करने आएंगे नहीं, आपके कहने से वो बात मानेंगे नहीं, बल्कि आपका विरोध करेंगे। वो आपको कहेंगे खुलेआम, हम नहीं मानते इस समण वाली फिलोसफी को, ऐसा बोलते हैं। अभी कई सारे उदाहरण ऐसे आए हैं जब हमारे लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के पास गए
और उनको ये बताया कि भाई मैं समण हूं और आपकी जो आइडेंटिटी है बताओ क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम वमण हैं, पर उन्होंने कहा जी हम समण नहीं है। अरे भैया वमण तुम हो नहीं, समण तुम मान नहीं रहे हो, तो तीसरी चीज क्या है वो बता दो हमको। पर क्या होता है, वो अनॉयड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हमारा आदमी, हमारा संगी बहुत समझदार है, उसको क्यों नाराज करे फोकट में ही। अपना चाय पियो, बिस्कुट खाओ, आ जाओ, ठीक है भाई, कम से कम आज के लिए तूने मुंह से ये सब तो निकाला कि भाई हम तो समण नहीं है। कम से कम पहली बार तेरी जबान पे ये तो आया कि हम तो समण नहीं है। तो हम तो समण नहीं में नहीं भी खत्म हो जाएगा, समण कहा तेने, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कितने सालों बाद अपने आप को समण कह रहा है, चाहे विरोध में ही कह रहा है बेशक, पर कह रहा है। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि हम लोगों को जानकारी का आदान प्रदान तेजी से करें। और ये जो समण संघ की जानकारी है, ये लेटेस्ट है इंफॉर्मेशन। आप पूरे भारत में किसी को भी सुन लीजिए, किसी भी वीडियो को सुन लीजिए, किसी भी लीडर को सुन लीजिए, किसी भी विचारक को, किसी भी प्रचारक को, पुराने वालों को भी सुन लीजिए, और जो दावा करते हैं कि हम सबसे बड़ा संगठन चलाते हैं या हमारे संगठन में, उनका भी विचार सुन लीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि समण संघ बेस्ट क्यों है और समण संघ बेस्ट क्यों रहता है। क्योंकि यहाँ कोई छोटी सी बात हो और समण संघ के हित में हो तो हम उसको तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें सोचा विचार नहीं करते। इसलिए हम लेटेस्ट जानकारी से अपडेट रहते हैं, सोच से अपडेट रहते हैं, और सारा काम सही चलता है। तो यहाँ जो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत यही आ रही है कि हमें अपना मन बनाना है, औरों का मन नहीं बनवाना। हमें अपना मन बनाना है। हम अपना मन मजबूत रखेंगे, हम अपने दिल से सीना ठोक के ये कहेंगे कि मैं समण हूं। अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि कोई भी उनसे पूछे तो छूटते कहना है कि मैं समण हूं। बेशक बच्चे ना समझा पाए कि समण क्या है क्या नहीं है, वो फोन पे आप समझा देना, पर उनको ये आइडेंटिटी देनी है कि मैं समण हूं। अपने रिश्तेदारों को ये कहना है मैं समण हूं, और इसमें किसी भी हालत में कोई भी हमको हिचक झिझक नहीं करनी है। देखो हिचक और झिझक अगर आप में आती है तो आप जो रमेश कटके सर हैं उनको फोन कर सकते हैं, वेद प्रकाश सर हैं उनको फोन कर सकते हैं, दीपक कुमार सर हैं उनको कर सकते हैं, परियार सर है उनको कर सकते हैं, अतिंदर सर को कर सकते हैं, योगेंद्र सर कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने जेब में, अपनी गाड़ियों में प्रचार प्रसार की सामग्री लेके चलते हैं, और जहां मौका मिलता है वहीं उसको बताना शुरू कर देते हैं, उसको पोस्टर देते हैं, किताब देते हैं, उसका साथ फोटो खिंचवाते हैं, और वहां जय भीम नमो बुद्धाय संघ नमामि करते हैं और काम को आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से चलता है प्रचार। यानी 24 घंटे आप लोडेड रहें, लोडेड। आपके पास से प्रचार सामग्री होनी चाहिए, और प्रचार सामग्री आपको परचेज करनी पड़ेगी, कोई देगा नहीं, क्योंकि फ्री की चीजें कहीं बढ़ती नहीं है, वो घर में सड़सड़ी रहती हैं। तो जितने की होती है उतनी समर सेंटरों से मिलती है, इसलिए वो पैसा आपने खुद अपनी जेब से खर्च करना है। और वो बाबा साहब का आदेश है कि आपको पे बैक टू सोसाइटी करना है। यहाँ कोई कैश नहीं मांगता, ना कोई पर्ची कटती, ना कोई पर्चा करता, पर आप अपनी इनकम में से कुछ पैसा निकाल के प्रचार सामग्री अपने पास रख के दीजिए, उससे स्वाभिमान बढ़ता है, और आपको मरने में भी आसानी रहेगी कि मैंने भी बाबा साहब के कहने पर कुछ सामान खरीद के, कुछ सामग्री खरीद के दिया पे बैक टू सोसाइटी की। जितनी आपकी इच्छा और जितनी आपकी क्षमता। इच्छा आपकी ज्यादा है, क्षमता कम है, चलेगा, पर इच्छा आपकी कम है और क्षमता ज्यादा है तो नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है, वो अगर 5% के हिसाब से वो देते हैं तो बहुत बढ़ जाती है, तो कम से कम 2% खर्च करो भाई। उसका बजट बना के खर्च करो कि ये हमें प्रचार सामग्री पे बैक टू सोसाइटी में लोगों को देनी ही देनी है। लोगों से मिलोगे, लोगों को समर्थन दोगे, पोस्टर दोगे, डायरी दोगे, किताब दोगे, तो उनको अच्छा लगेगा और समर्थन घर में चुपके से पहुंच जाएगा। मेरी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो या कोई सवाल जवाब हो तो मैं संघ से माफी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधु 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 क्वेश्चन भी आया हुआ है सर। साधु 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 साधु। सर एक क्वेश्चन है आया हुआ सर, वेयर ऑफ फॉर्म अवेलेबल टू साधु संघ। क्या क्वेश्चन आया सर? क्या क्वेश्चन आया है? ये समन संघ का जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ पर अवेलेबल है ये रजिस्टर्ड नेम इज इन समन संघ? वो ऐसा है कि फॉर्म की बात कर रहे हैं। हाँ फॉर्म की, वो फॉर्म कहाँ पे अवेलेबल है? बहुत जल्दी पहुंच जाएगा सर सभी के पास में। वो सेंट्रो से मिलेगा, क्या मिलेगा? स्पोक से 2 ही लोगों से मिलेगा वो। जो भी हमारा स्पोक साथी है सर, अमरेश सर बता अमरेश दे। स्वास्थ्य है। अमरेश विश्वास सर, ये
এটা সবকিছু অ্যাভেলেবেল আমাদের যারা স্পোক আছে সব ওখান থেকে পেয়ে যাবেন। আমি আপনার সঙ্গে কথা বললাম, ঠিক আছে सर, आपसे मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 हैंड बहुत ले लेंगे सर। जी, बहुत बढ़िया। जो अभी समन संघ और हमारा जो विचार है, हमें इकट्ठा आने में क्या क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, उस संदर्भ में अभी सुधीराज सर ने जो इसके बारे में अभी डीपली बता दिया। पहली बात तो हमारा जो विचार है, हमारा जो समन है, हमारा समन जो आइडेंटिटी है, इसको इस प्रचार को, इस काम को हमारा जोड़ने के लिए बहुत बड़ा भूमिका है। इसमें कोई नहीं रुकता है। जो भी अभी बहुत सारे साथी ने अपना अपना बात रखा है, कितने साथी ने अपने अपने व्यू दिया हुआ है, किस विषय में ज्यादा दिया, कितने लोगों के कौन सी विषय में दिया, इसके ऊपर भी हम लास्ट में इसके कंक्लूजन में आएंगे, उसके बताएंगे। तो अब 10:30 बजे तक इस विषय में अभी भी चर्चा रहेगा। अभी भी हमारे पास 25 मिनट है। तो इस विषय को अभी कोई भी साथी और भी बात रखना चाहते हैं, अंडे जरूर रखें। तो हम चर्चा से पहले ही अभी योमकेश सर 2 हैंडेज हमारे पास में, कासिम का है, नादान सिंह सर का और एस के ये भी मुराद सर करे, फार्म अपने मंगवा लेंगे जगह जगह एरिया में, जी जी, ताकि वो आगे लोगों को तक पहुंच जाए। सर ले लूंगा। नादान सिंह सर आइए सर। सभी को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जैसा कि आज का सवाल है कि जो भी हमें चर्चा है, जुड़ने से, जी सर आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, तो इसमें सर सबसे बड़ा जो कारण है लोगों का है, एक तो होता है ईगो, कि उनको किसी भी चीज का हो सकता है, पद का हो सकता है, प्रतिष्ठा का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, किसी को अपने एक्सपीरियंस का हो सकता है, किसी को अपने एज का हो सकता है कि भाई मेरी इतनी एज है, मैं बहुत अनुभवी हूँ। और एक सबसे बड़ा जो कारण है सर, हम जैसे कि एक होता है जो अपने संगठन है, उन्होंने क्या ये चंदे का जो धंधा बनाया, इससे क्या जो हमारा गरीब तबका या मजदूर जो लेबर क्लास, हाँ जो नादान सिंह सर, आपका माइक बंद हो गया, दोबारा खोलिए। माइक बंद हो गया नारायण सिंह सर। यस सर। जी कंटिन्यू। हाँ, तो एक जो हमारा जो वर्ग है, यानी कि जो एक लेबर क्लास है अपना, वो अपना भाई हैं, वो इसलिए नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि हम देखते हैं कि उसने संगठन बना रखा है, उसने संगठन बनाए, वो ले पर्ची, वो आए, वो चले गए। तो लोग एक दूसरे से जुड़ने में इसलिए कतराते हैं कि यार ये आएगा, कल वो आया था, आज वो ले गया, कल वो आएगा, वो ले जाएगा। तो जुड़ जुड़ करके हमारा तो बस वही चंदा चंदा दे चंदा। हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद में वो थोड़ा बहुत कमाते हैं, अपने परिवार को पालते, पेट पालते हैं। उसके बावजूद फिर भाई लो समाज के नाम पे बोला पे बैक टू सोसाइटी करना है। बोला महापुरुषों ने कहा है, बाबा साहब के नाम पर उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि महापुरुषों ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी करनी है, और वो अपना मतलब ये उस संदेश से अपना घर भरते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। समाज का हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको तो बढ़ाने का काम कहाँ पॉइंटों में भी नहीं करते। परसेंट मतलब ये 1% की बात अलग है, बोल के वो पॉइंटों में नहीं करते। वो उनको तो अपना स्वार्थ दिखता है, पद दिखता है, प्रतिष्ठा दिखती है, बस यही है। वो भाषणबाजी, लंबे लंबे चौड़े भाषण है, उसके बाद में बाबा साहब की जयंती आएगी, परिनिर्वाण आएगा, बुद्ध पूर्णिमा आएगी। नारायण सिंह सर, नोट करें सर। आपके ये जो बात है आपने रखा है, इसमें जो आप बात कर रहे हैं, हमारा जो अलग अलग संगठन है, अलग अलग टुकड़ा